सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। तो मैं सारी महिमा प्रभु यीशु को। हालेलुया। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और कौन सी गवाही को शेयर किया। फर्स्ट टाइम है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बल देने वाला यहोवा है, जीत देने वाला यहोवा है, बढ़ाने वाला यहोवा है। आपके बच्चे भी अगर एथलीट हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया है, तो परमेश्वर आशीष दे। और आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक आज़ादी दी है बहुत, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में ब्लेसिंग को दिया है। और विश्वास करें कि आज हमारे जीवन में कुछ नया यहोवा करे। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप तैयार हैं, तो परमेश्वर आज बहुत सी बातें आपसे करेगा। उससे पहले हम स्क्रीन पर एक और गवाही की ओर जाएंगे, इस गवाही को देखेंगे। और मैं पहले प्रार्थना करती हूँ आपके लिए यीशु मसीह के नाम में कि आज परमेश्वर आपसे बातचीत करे, आपके बंधनों को तोड़े। पवित्र आत्मा जी, आज आपके दास जब आए मेरे परमेश्वर, आज लोग उनको देखते देखते, वचन को सुनते सुनते चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इंस्टेंट गवाहियां बने लोगों के जीवन में मेरे परमेश्वर। आज किसी की किडनी में कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम है, शरीर के किसी हिस्से में, तो खुदा आज का वचन सुनते सुनते वो लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लिखा है परमेश्वर आपके कलाम में, यदि तू मेरी विधियों को माने, मेरे वचन को सुने और मेरे वचन से दाएं या बाएं ना मुड़े, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। तो पवित्र आत्मा, ये वचन आज आपके लोगों के जीवन में पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरा विश्वास है परमेश्वर, जितने अंत तक बने रहेंगे, खुद आज के वचन की खुराक को लेंगे, तो मेरे परमेश्वर आज नया फल प्राप्त करने वाले अपनी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और हम विश्वास करते हैं, हम एक और गवाही की ओर जाएंगे, एक और गवाही को सुनेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आमीन। देखिए, रो रो कर बताया इस बहन ने आत्मिक सच। मेरा गवाही ये आ, मेरे ना बवासीर हुई ही। मैं बड़ी परेशान ही। सारे कहते ऑपरेशन करा ला, ऑपरेशन करा। मैं कहा मैं ऑपरेशन नहीं कराना, जो मर्जी हो जाए, मैं पापा को चल जाना, मान आना। मेरे हस्बैंड खुद कहते नहीं तू दूसरी चर्च चल मेरे नाल जिथे मैं जाना। मैं कहा मैं नहीं जाना, जे तुसीं जाना जाओ, मैं नहीं जाना। जेडे पापा दे बुराई करते ना उस चर्च जाते हो। मैं कहा मैं नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए। कहते चल ठीक है, लगी रहा फिर उन्होंने मगर। मैं कहा मैं लगी उन्होंने मगर, तो मैं कहा मैं तो उत्थे ही जाना पापा की चर्च च। तो पापा ने ले हैंड की मेरे ते। मेरी बवासीर दी कोई एक निशान भी नहीं है मेरे अंदर, एक निशान भी उस जगह। मैं इन्नी खुश है ना, तो मैं अपने हस्बैंड को कहा जाके, मैं कहा जाओ जाओ ती उत्थे, मैनू तो रमान आ भी गया, जे तुसीं जाना तो आ जाओ मेरे नाल जाना तो उत्थे, ठीक है। मौजिज़े मौजिज़े मौजिज़े। पापा जी बुराई करने वाले कोई गल नहीं, आपे चुप हो जाना उन्होंने। देखो मैं एक दिन ना चुप होणगे तो मैनू कह दिओ। तो कहते जाओ जाओ उत्थे जाना जाओ। मैनू 1 रुपया भी नहीं देंदे। इत्थे चर्च च आन लग्या भी मैनू कहते कि मैं देना नहीं, जे तू मैनू उत्थे जाएंगी मैं फिर पैसे देने। मैनू हजे भी नहीं पैसे देंदे। कहते तुसीं उधर जाओगे तो मैं पैसे देने। मैनू सिर्फ 200 रुपया देंदे आ। मैं 200 रुपये ना ही इत्थे आनी आ। मैं ड्राइवर नूं कहनी कि मेरे को किराया है नहीं। ड्राइवर अज मैनू कहंदा तुसीं किराया ना दिओ, तुसीं अज आ जाओ सिस्टर। मैं किराए तो बिना ही आई ही घरों। मैं उन्होंने कहा सवेरे पैसे दे दो, कहते मेरे को नहीं है, उत्थे तो पैसे लगते नहीं, तो उत्थे तो जाती नहीं है। मैं कहा मैं उत्थे नहीं जाना, मेरा मन नहीं लगता उत्थे, मेरा पापा को मन लगता। मैनू मेरी इन्नी वड्डी गवाही है। मैं अज मैं बोलना ही बोलना। मैं प्रभु अज मैं पापा दे ना जेडे खिलाफ बोलते, मैं फेसबुक चलानी है। मैं फेसबुक से देखा बहुत बुराइयां करने। मैं कहा फिर बाइबल च लिखा, जेडी बाइबल च लिखा जे तू किसी का दोष लैंगा तो इत्ते भी लगो। दूसरे दिन मैं वो फेसबुक खोल के भी उत्ते भी दोष लगन दे। उत्ते इन्ना बड़ा दोष लगा ना कि वो केस होए हुए। मैं कहा भी मैं अपने हस्बैंड कहा, मैं कहा फेसबुक जाके 2 मिनट वेखी। कहता मैं नहीं पापा के खिलाफ सुनना, उन्होंने खिलाफ नहीं सुनते। तो फिर मैं कहा मैं भी नहीं उन्होंने खिलाफ सुन सकती। तू 2 मिनट वेख तो सही है, कम से कम देखना तो चाहिए ना बंदे को कि कौन सही है तो कौन गलत है।
मैं कहा जे उन्होंने ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। देखो कोई औरत अपनी बेइज्जती नहीं कराएगी और कोई बवासीर की फोटो खींच के नहीं रखेगी। इसने देखो इसके पास ये बेचारी अपनी मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ लेकिन पर दिखा दीजिए पापा, कोई बात नहीं। लोग तो मुझे कहते थे कि तुम्हें ऑपरेशन नहीं कराना। मेरी खुद की सिस्टर कहती झूठ बोलते पर मैनू नहीं लगता भी। पहला मैनू लगता ही नवीं नवीं कि पापा पैसे ना खड़े करते थे, पैसे ना गवाहियां लेंदे, पर मैनू हुण नहीं लगता क्योंकि मेरी गवाही बनी। मैनू खुद नूं पता कि मेरी गवाहियां 2 बनियां थी क्योंकि पहले मेरा पेट फुल जाता, पेट का मेरी बड़ी प्रॉब्लम होंदी। मैनू इदां लगदा कि जिद्दां मैं प्रैगनेंट होंदी हां, रात नूं फुल जाना, सवेरे फिर नॉर्मल हो जाना। फिर मैं पापा को लेंट करवाई, मेरी बवासीर दी कोई एक निशान भी नहीं है मेरे अंदर, एक निशान भी उस जगह। बड़े बड़े करता जब दुआ किया बवासीर बिल्कुल गायब करे के फोटो खींच के लाई है, बता रही है लेकिन मैं दिखा नहीं रहा हूँ। और इसी समय किसी लेडीज को शक हो तो लेडीज इससे देख सकती है। मोजिज़े 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 मोजिज़े। अगर आप भी यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, आप अपने कामों को खुलवाना चाहते हैं तो आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर। अभी आपने गवाहियों को सुना, ये गवाहियां आपको इसलिए दिखाई गई ताकि आज आप अपने विश्वास को चौड़ा करें, ताकि जब परमेश्वर के दास आज प्रार्थना करें आप लोगों के लिए तो आप कहें यस, आज मेरे लिए खुदा कुछ नया करने के लिए जा रहा है। तो आइए आप इस समय विश्वास करें क्योंकि परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ चुके हैं और परमेश्वर यीशु मसीह आज आपसे बातचीत करेगा उनके जीवा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में। यदि आप विश्वास करते हैं तो आइए अपने पवित्र हाथों को उठाएंगे, जोरदार ताड़ियों से परमेश्वर के दास का हम स्वागत करेंगे हमारे बीच में यीशु मसीह के नाम। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं। और इसी समय जितने मुझे अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, जो टीवी पर देख रहे हैं, परमेश्वर आज उनको नया मोबाइल दे, नया टीवी दे, नई आशीष दे, नई नई बरकतें दे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब टीवी और मोबाइल के लिए जब प्रार्थना होती है तो बहुत सारे लोग आमीन जल्दी बोलते हैं। तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग दे। आइए हम इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। लेकिन मैं आपको एक 3 लिफाफे दिखा रहा हूँ कि ये पीला, लाल, वाइट, ये जो बाहर बच्चे बैठे हैं ये भी सुन लें। परमेश्वर के घर खाली हाथ नहीं आते, मतलब छूछे हाथ नहीं आना। बाइबल बोलती है कह रहा कि भेंट अपने बीज अपने दशवांश के साथ। जब आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करता है। जिन लोगों ने बोया है मैं उनकी ज़िंदगियों के लिए, मैं उनकी ब्लेसिंग के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके जीवन, उनकी सेवकाई के लिए, जो पास्टर, जो विश्वासी जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर उनको ब्लेसिंग दे। और जो लोग हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा इनको आशीष दे, बहुत सारी आशीषें रिलीज़ करे। मैं इनकी तरफ हाथ कर रहा हूँ और ये इसी समय सो रहे हैं, मुझे लगता है मैं इनकी तरफ हाथ कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिस समय पवित्र आत्मा जी जितने लोग इस समय स्क्रीन पर पिता परमेश्वर जुड़े हुए हैं, इनके घर में, इनके घराने में पवित्र आत्मा बड़ी शांति आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए पवित्र आत्मा जी। जो इस समय पवित्र आत्मा जी हांगकांग से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से और पवित्र आत्मा जी इस समय इटली से, जर्मनी से, पंजाब से मेरे पिता स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं, राजस्थान से। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, मेरे पिता जिन्होंने अपने हाथों में बीज पकड़ा हुआ है पवित्र आत्मा जी, जिन्होंने बोया है परमेश्वर अभी इसी समय पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, हिमाचल से, जम्मू से, इसी समय केरला से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गोवा से, असम से। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब के लिए, नेपाल से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए से पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए पवित्र आत्मा जी, ब्लेसिंग आने पाए और इसी समय स्वर्ग खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, बंधन टूट जाए और सारे शराब खत्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता इनके जीवन में आज से बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिन्होंने बोया है पवित्र आत्मा इस हफ्ते में काटने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसहाक ने बोया और बाइबल बोलती है उसने उसी साल में काट लिया। आप इस हफ्ते में बोगे और आपके लिए गुड न्यूज है, अगले हफ्ते में काट लोगे यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहा है वो काट सकता है। मैं प्रेरितों के काम में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं और वो आमीन बोल रहे हैं, वो काट रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में आशीषों को। तो प्रेरितों के काम 10 अध्याय में मैं पढ़ रहा हूं कि वहां पर एक कुरन्यूस नाम का एक व्यक्ति है और
लिखा उसके बारे में 10:2 में कि वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत, किसके समेत? अपने सारे घराने समेत। देखो वो एक नहीं, अपनी पूरी फैमिली के साथ प्रेयर करता था और दान देता था। देखो वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, नंबर 1। नंबर 2 करे और यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था, परमेश्वर के लोगों को दान देता था वो, और बराबर परमेश्वर से, इसका मतलब रूटीन में प्रार्थना करता था। केवल दान देना ही नहीं आपकी बढ़ोतरी का कारण होगा, आपका प्रार्थना करना। और कह रहे कि यहां पर लिखा कि क्लियर कि अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। तीसरी बात, अपने बच्चों को, अपने परिवार को परमेश्वर का भय मानना सिखाता था। और वो काफी दूर से कह रहे कि परमेश्वर के घर जाता और परमेश्वर की महिमा करता था। और परमेश्वर ने उसके जीवन में जब ये देखा, बहुत सारे लोग सोचते नहीं इन बातों को, लेकिन पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, वो हमें वचन को आज पढ़ना सिखाए, बोलना सिखाए। जिन लोगों ने दान दिया, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मेरे अंदर से वचन का बीज शैतान चुराने ना पाए। क्यों कर रहा हूं मैं ये प्रार्थना आपके लिए? कि ताकि आपके ऊपर परमेश्वर का वचन जब जाए तो आपके अंदर दिमाग में बैठे और वही फल आपके बच्चों के ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप एक फर्स्ट फ्रूट हैं। जब आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो आप पहला फ्रूट हैं, और पहले फ्रूट को दुख उठाना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे घर में अभी तक ब्लेसिंग नहीं आई। कारण क्योंकि आप परमेश्वर के पहले फ्रूट हैं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन पहले फ्रूट को वो कह रहा है तैयार कर रहा है। पौधा एकदम पेड़ नहीं बनता हाथ उठाने से नहीं। कह रहा है कि आपको प्रेयर करना है। 3 काम कह रहा है आपको करने हैं। 3 चाबियां आपके पास होंगी तो आप अपनी लाइफ में कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते, गरीब नहीं रह सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि ये 3 चाबियां आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। आप लंबी उम्र जिएंगे अगर ये 3 चाबियां आपको चाहिए, तो आप आशीष को देखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इन चीजों में ध्यान नहीं देते, इसलिए वो प्रॉब्लम में चले जाते हैं। पवित्र आत्मा चाहता है कि आज हर एक जन करे कि वो ब्लेसिंग को पाए और आशीष को पाए। ये आदमी ने यहाँ पर करे कि परमेश्वर को सामने बराबर प्रार्थना करता था और बराबर परमेश्वर के सामने कहता है कि अपने घराने समेत भय मानता था परमेश्वर का। और कह रहा है कि और यहूदी लोगों को दान देता और प्रार्थना करता था, मतलब रूटीन में। तो परमेश्वर ने इसी में क्या किया, जब हम इसके 10:31 को पढ़ते हैं तो इसका मतलब कि थोड़े दिनों के बाद इसके साथ क्या होता है कि एक एंजल इसके सराहने पर आकर, इसके बिस्तर के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसको क्या बोलता है, कह रहा और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने पेश किए गए हैं। हालेलुया। मैंने क्या बताया आपको, कह रहे कि आप जब दान देते हैं तो आप पेश करते हैं, परमेश्वर ये अंबाले वालों का है, ये अमृतसर वालों का है, ये वहाँ का है, ये वहाँ का है, ये वहाँ का है, ये नीली साड़ी वाले का है, वाइट साड़ी वाले का है, ये लाल चुन्नी वाले का है, ये काली चुन्नी, ये पीले सूट वालों का है, ग्रे सूट वाले का। कहते हैं ये किसका है? आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? ये उसका दान है। परमेश्वर एक एक बात का हिसाब रखता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस हफ्ते के अंदर आप परमेश्वर से वो पाएंगे जो आपने अब तक नहीं पाया। तो मैं इसी समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिन्होंने दान बोया। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जब ये आज से पवित्र आत्मा जी अपने बच्चों, अपने परिवार को घराने समेत परमेश्वर तेरा भय मानना सिखाएं, इनके घर में शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जब ये कुरनेलियुस की तरह पवित्र आत्मा जी सच में बराबर पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना करें रूटीन से पवित्र आत्मा जी, जैसे आपने अभी इसी समय बताया वचन से मेरे पिता इन लोगों को परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। और सच में ये दान देना सीख जाएं पवित्र आत्मा जी, आज से प्रार्थना करना सीख जाएं, इनके आज से बंद पड़े डोर खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में, खुल जाएं। मैं देख रहा हूं ऐसे यीशु मसीह के नाम में कि बहुत सारे लोगों के डोर खुल रहे हैं। बोलो आमीन। डोर खुलेंगे आज से आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब का डोर खुलेगा, बिजनेस का डोर खुलेगा, सेवकाई का डोर खुलेगा, चंगाई का डोर खुलेगा, आपके लिए दर्शन का डोर खुलेगा। जो आंखों से दर्शन नहीं कर पा रहे उनके लिए डोर खुलेगा। आपको बिलीव करना है। आज से आपने जो बहुत सारे लोग, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया अभी प्रार्थना करते हुए कि बहुत सारे लोग जब प्रार्थना करते थे वो दर्शन देखते थे लेकिन वो बंद हो गए। अब वो ध्यान लगाते हैं वो दर्शन नहीं आते। मैं आपको वो गिफ्ट रिलीज कर रहा हूँ, वो फिर से मेरे परमेश्वर का गिफ्ट आपको आ रहा है। आप दर्शन को देखेंगे, आप ब्लेसिंग को देखेंगे और नई नई आशीषें आपके साथ आना शुरू होंगी यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन मुझे देख रही है, उसका नाम सोनी है
और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि आपके जीवन में जो चीजें रुकी हुई थी तीसरे हफ्ते के बाद स्टार्ट होंगी। सोनी, मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है घर की आशीष को देख रहा हूं। एक नेपाल से बहन मुझे देख रही है, बलाबा शबालाबा, और इसी समय उसके बाल उड़ते जा रहे हैं और वो टेंशन ले रही है, और लेकिन आपको अंदर अंदर पस कुछ फोड़ा हो गया और पस हो गई है, आप डरे हुए हैं कि कैंसर ना हो जाए। वो शराब को मैं आपके ऊपर से तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में, आप फ्री हो रहे हैं। मैं इसी समय देख रहा हूं पाकिस्तान से कोई मुझे देख रहा है और इसी समय उसकी किडनियों में पत्थरी है, स्टोन है। आप इसी समय अनॉइंटिंग वाटर लो और अपने उसको पियो। इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पत्थरियां बाहर जा रही हैं। मैं देख रहा हूं कैसे कोई जुब्बा जोरावर ऐसे में किसी को देखता हूं। जोरावर, मुझे नहीं पता कौन है ये जोरावर, लेकिन आपने अपना नाम रखा हुआ है। परमेश्वर अभी वो बंधन को तोड़ रहे हैं। मुकेश कह रहा है कि गरीबी का शराब तेरे ऊपर से टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कुंदन, स्टमक प्रॉब्लम है आपको, और इसी समय परमेश्वर आजाद कर रहा है। मैं देख रहा हूँ GNRSPMN और KL नाम वाले मिराइकल को देखेंगे 3 हफ्ते के अंदर। वो एक नई कार के साथ, नए घर के साथ प्लान, एकदम आपको अचंभा होगा ऐसे कैसे हो गया। ये ब्लेसिंग है आपके लिए, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। फिर कह रहा हूं 3 बार, ये ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि भविष्यता जब किसी को आशीर्वाद देता है वो लग जाता है यीशु मसीह के नाम में। यह आशीर्वाद है आपके ऊपर, ये परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रभु के कलाम में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज का कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी गवाही दिखाता हूं। उससे पहले बता रहा हूं कि जो जो भविष्यवाणियां प्रभु ने मुझे दी थी अब वो पूरी होना स्टार्ट हो गई है। जिस दिन मैंने कहा था भूकंप आएगा, अगले दिन भूकंप आ गया नए साल में, और बहुत सारी प्रॉब्लम आई। मतलब कि हम कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहे, परमेश्वर का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आपको तैयार करना है 2024 में अपने आप को। 2024 में कह रहा है बहुत सारी बाढ़, अभी फिजी में बाढ़ आई और ऐसी बाढ़ जो कभी नहीं आई। यूएसए में भी अभी एक साइड में बाढ़ आ गई है। कल ही मेरे पास एक यूएसए से एक बिलीवर ने, हमारे पास्टर ने वहाँ से मुझे एक वीडियो भेजा। मैं बता रहा हूँ कि अभी वो स्टार्ट हो गया प्रॉब्लम, जो जो भविष्यवाणियाँ हुई थी, और एक प्लेन गिर गया जो प्रभु ने मुझे बताया था। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी ऐसे ऐसे होगा, इसको लिख लो अपनी हृदय की पट्टियों पर। तान्या, इसको लिख ले अपनी हृदय की पट्टियों पर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, सुजाता लिख ले अपनी हृदय की पट्टियों पर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे घर का कोई नहीं देखभाल करेगा, परमेश्वर करेगा और तुम्हें ऊपर उठाएगा यीशु मसीह का नाम। मुझे नहीं पता आप कहां से देख रहे हैं सुजाता, पवित्र आत्मा आपके आंसुओं को पूछ रहा है। और इसी समय मैं देख रहा हूं कि अभी बहुत सारे ऐसे कि आपको पता लगेगा, कुछ लोग जा रहे थे और इंडिया का भी जहाज बताया था, और फिर कह रहा हूं कि एक इंडिया का जहाज क्रैश होगा। और मैं देख रहा हूं कि ऐसे आत्मा में अबालाबा शबालाबा एक ट्रेन पलटेगी, इंडिया से भी आपको खबर आएगी, और आपको खबर आएगी कि अभी फॉरेन से भी खबर आएगी कि एक प्लेन फट गया, लोग मर गए, ट्रेन टूट गई अचानक। इतना अच्छा सब कुछ बनाया था। इंसान के बस की बात नहीं है, परमेश्वर सब कुछ संभाल के रख सकता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो गया। एक बहुत बड़ा पुल बना रहे हैं लोग, और इतना अच्छा पुल बनाया इंडिया में भी और फॉरेन में भी। मैं रात को ड्रीम देख रहा था और वो टूट गया एकदम से, और इसी समय कारण मुझे नहीं पता, बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान आई, ये प्रॉब्लम आ गया। मतलब परमेश्वर ने जो मुझे दिखाया है वो मैं दिखाता हूँ, पवित्र आत्मा के सामने आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और इसी समय आपको आशीष दे। एक गवाही को सुनेंगे जल्दी से। हाँ, मेरा नाम मनीषा है, मैं उत्तराखंड पौड़ी जिले की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि पापा जी लाइव वीडियो में प्रोफेसी कर रहे थे, जिनके गले में गांठ है वो विश्वास के साथ रिसीव करो, वो धुआं बन के उड़ रही है, रसोलियां बाहर जाएं, गांठे बाहर जाएं। और मैंने विश्वास के साथ अनॉइंटिंग वाटर को यूज किया और मेरी गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। मैं पूरी आदर और महिमा परमेश्वर को देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। अभी इसी उत्तराखंड से थी यह बहन, और जब इसने प्रार्थना कराई और उसी समय इसके गले से गिल्टियां गांठें गायब होगी। कैसे होगी गिल्टियां गांठें गायब? परमेश्वर का मिराइकल है। हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं। ये गवाही मैंने इसलिए दिखाई है, तैयार हो जाओ, अगली टेस्टमनी आपकी बनने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम। क्या आप तैयार हैं रिसीव करने के लिए? पवित्र आत्मा आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आइए इसी समय हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे कलाम के लिए, तेरे वचन के लिए, कि परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आज से दुगना अभिषेक आए, दुगना अभिषेक आए, दुगना अभिषेक आए। अभिषेक इनके दर्द को दूर करे। आज तेरा अभिषेक इनको फिर से नया करे। आज तेरा
अभिषेक इनको फिर से खड़ा करे परमेश्वर। आज तेरा अभिषेक इनके घर में से कर्जे को उतारे। आज तेरा अभिषेक इन्हें फिर से नया करे परमेश्वर। आज तेरा अभिषेक इनके ऊपर से वो बीमारी के शराब को तोड़ डाले यीशु मसीह के नाम में। इसी समय वो अभिषेक आने पाए यीशु मसीह के नाम में। रिलीज करता हूं, वो अभिषेक आएगा, बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज अभिषेक आएगा और इस समय वचन के बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है। यहीं से बैठकर भी काम करता है। आपको विश्वास करना है कि इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मुझे अनॉइंटिंग दे, अभिषेक कैसे आएगा। कह रहे हैं कि अभिषेक आएगा। बाइबल बताती है कि अभिषेक जब आता है तो दुष्ट आत्मा बाहर जाती है। अभिषेक जब आता है गरीबी के बंधन टूटते हैं। अभिषेक आया जब शाऊल के ऊपर, तो वो गरीबी में से बाहर आया, राजा बन गया। अभिषेक जब आया और जब उसके ऊपर से अभिषेक चला गया तो क्या हुआ, आत्मा जब चला गया तो दुष्ट आत्मा उसको सताने लगी। इसका मतलब जब अभिषेक आता है तो दुष्ट आत्मा बाहर जाती है। तो याद रखना, अभिषेक जब आएगा तो कर्जे बंधन टूट जाएंगे, गरीबी चली जाएगी, कह रहे हैं बीमारियां चली जाएंगी, आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जब अभिषेक का तेल याकूब की पत्री में लगाया गया तो उसने कहा बीमारों के ऊपर जब तेल लगाओगे तो उसी समय चंगा हो जाएगा। पहले यूज करते थे इस तेल को किस बात के लिए, कह रहे कि भैंसों पर लगाने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर से वो कीड़े मार दिए जाए, उनके सींगों पर वो कीड़े हो जाया करते थे, कीटाणु मारने के लिए। इसलिए तेल जो है वो विश्वास का प्रतीक है। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा, कह रहा कि वो तेल, कह रहा कि जब अभिषेक का तेल, तो हमने प्रार्थना करके इस अभिषेक को तैयार किया, अभिषेक का तेल तैयार किया। जब आप लेकर जाते हैं और अपने घरों में जब आप प्रार्थना करके लगाते हैं, अपने पास रखा करो, जब मैं प्रार्थना करूं तो आपके ऊपर से बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ सिर पर रखो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं आज तेरा कलाम, तेरा वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीषों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अभिषेक आएगा कैसे, बाइबल बोलती है, कह रहा है कि इस बात को आपको समझना है। कह रहा है कि नंबर 1 विश्वास करने से, कह रहा है नंबर 2 इकट्ठे होने से, और नंबर 3 कहूंगा कि प्रेयर एंड वर्शिप से। इसका मतलब कि आपको 3 चीजें इसके अंदर मिला सकते हैं आप, कि प्रेयर एंड वर्शिप मतलब कि आप वचन, प्रेयर एंड वर्शिप। कह रहा है कि आपको विश्वास करने से इकट्ठे होकर मतलब कि आप जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर परमेश्वर का आत्मा, जब 35 के दिन कह रहे कि जब बहुत सारे चेले इकट्ठे हो गए तो उनके ऊपर अभिषेक उतर आया, पवित्र आत्मा उतर आया। जब 70 लोग मूसा के साथ इकट्ठे हुए तो उनके ऊपर अभिषेक उतर आया। मतलब आज जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, इसी समय 44,000 लोग अभी इसी समय लाइव जुड़े हुए हैं, और जब ये बंद होगा तो लाखों लोग जुड़े होंगे इसके साथ। मतलब लाखों लोग देख चुके हैं। ये एक घर में एक आईडी बनी होती है, मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन लाखों लोग आप देख रहे हैं, लाखों लोग। मैं कह रहा हूं अभिषेक आज रात आपके घर में ट्रांसफर होने वाला है यीशु मसीह का नाम है। अभिषेक आपके ऊपर आने वाला है यीशु मसीह का नाम है। बंधन तोड़ने वाला है। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, राइट डाउन करें, नोट करें अभिषेक कैसे आएगा। कह रहा है कि नंबर 1 विश्वास करने से, नंबर 2 इकट्ठे होने से, और कह रहा है कि नंबर 3 प्रेयर एंड वर्शिप से। मतलब कि आप जितना प्रेयर करोगे, जितना वर्शिप करोगे, उतना परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन ये 3 चाबियां जो है, इसमें से एक चाबी कह रहा भी आपने गलत लगा दी तो कह रहा कई बार ताला नहीं खुलता। लेकिन आज आपको सिखाऊंगा, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आज खुदा से पाने के लिए, आज खुदा से कुछ भी पाने के लिए आपको अपने अंदर भूख चाहिए। क्या चाहिए? भूख। आपके अंदर वचन की भूख होगी, प्रेयर एंड वर्शिप की भूख होगी, कह रहा है कि आपके अंदर प्रार्थना की भूख होगी। याद रखना, आप टीवी स्क्रीन पर बैठे बैठे ही चंगे हो जाओगे। एक बहन बता रही थी कि मैं ऐसे हमेशा लिखती थी और लिखते लिखते क्या हुआ कि उस बहन को ब्रेस्ट में गिल्टियां थी, रसोलियां थी, और वो डर रही थी टेस्ट कराते हुए। हो सकता है कोई ऐसा ऑनलाइन में जुड़ा हो और वो देख रहा हो। और उसी समय जब वो लिख रही थी, लिखते लिखते, हमेशा वो कोरोना के टाइम में 2020 में लिखती थी, उसकी गवाही आई मेरे पास, और वो बता रही थी, कह रही जब मैं वचन को लिख रही थी तो उसके बाद मिराइकल हुआ परमेश्वर का, और उसके थोड़े दिनों के बाद मुझे पता लगा कि अब वो गिल्टी है ही नहीं। इसका मतलब क्या था? उसके अंदर भूख थी परमेश्वर की, अभिषेक ने उसको टच किया। आपको पता नहीं लगेगा, आज रात परमेश्वर का अभिषेक आपको टच करेगा, आपकी भूख मिटा कर जाएगा। आमीन बोलने वाले आजाद अपने हाथों को उठाओ, शाबाश ऊंचे करो आज, और इसी समय कहूं कि परमेश्वर अभिषेक आने पाए। जितने पास्टर, जितने विश्वासी, जितने बिलीवर सुन रहे, वो अभिषेक आज आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाए यीशु मसीह का नाम, आपके घराने पर ट्रांसफर हो जाए यीशु मसीह का नाम। लेकिन उससे पहले भूख होनी चाहिए आपको। क्या होनी चाहिए? हाँ, अगर चंगाई की भूख है तो मिलेगी। अगर कह रहा है कि आपके अंदर भूख है तभी मिलेगी। सूबेदार के अंदर इतनी बड़ी भूख देखी यीशु मसीह ने कि सूबेदार ने कहा कि परमेश्वर, कह रहा मेरी भूख तो यहीं से मिटा दे। और परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि चल मैं तेरे घर चलता हूं, खाना बनाता हूं। उसको कह रहा होगा कल खाना बनाता हूं तेरे लिए सूबेदार,
चल वहां चल के खाना भी खाएंगे और तेरे नौकर को चंगा भी करेंगे। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तो ये भूख है, कह रहा मेरी भूख यहीं से मिट जाएगी, तू यहीं से कह दे और मेरी भूख मिट जाएगी। उसने कहा जा तेरा नौकर चंगा हो जाए। कह रहा इतना बड़ा विश्वास, और उसका नौकर उसी समय चंगा हो गया। मैं कह रहा हूं जो लोग ऑनलाइन स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं, जिनको मैं देख रहा हूं अभी स्क्रीन पर लेफ्ट में राइट में इस समय जुड़े हुए हैं, जो बाहर बैठे हैं, जो इस समय कहीं से भी जुड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है और आशीषों को खोल रहा है आपके ऊपर यीशु मसीह का नाम। आप बढ़ते चले जाएंगे इस साल के अंदर, आप आशीषों को देखते चले जाएंगे, रिलीज करेगा मेरा परमेश्वर। हम देखते हैं मत्ती की किताब में 20 में उसके 20 अध्याय में हम पढ़ेंगे 29 से, देखो क्या लिखा। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहे कि यरीहो की नगरी से यीशु मसीह जा रहा था। यरीहो की नगरी का मतलब पाप की नगरी से जा रहा था। मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे थे अरे तुझे वहां नहीं जाना, कहता वहां पर बहुत सारा पाप है। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक था। याद रखना कि वो अभिषेक था उसके ऊपर जो उसकी सुरक्षा करता था, जो उसको चलाता था। इसलिए यीशु मसीह वहां जा रहा था। बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन अभिषेक नहीं होता और वो पाप में गिर जाते हैं। एक लड़का बोला, कह रहा पापा मैं तो बैंकॉक में जाकर ना सुसमाचार सुनाऊंगा, और वहां पर 2-4 वेश्याओं के साथ गिर गया। कारण अभिषेक की कमी। कह रहे कि जब आपके ऊपर कॉलिंग होती है तो आप जब इवांजलिज्म करने जाते हैं तो कोई शैतान आपको गिरा नहीं सकता, तब आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा। और कह रहा कि यहाँ पर फिर से देख पढ़े लिखा जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो बड़ी भीड़ उसके पीछे हो रही थी। यरीहो की नगरी का मतलब पाप की नगरी से जा रहा था। लोग मना कर रहे थे उसको, मत जा इधर, मत जा इधर। कह रहा यहाँ पर जो जाता है वो गंदा हो जाता है, तू क्यों जा रहा है यीशु मसीह, तू मत जा इधर, ये तो बहुत गंदी नगरी है। यीशु मसीह ने कहा जहां कोई नहीं जाता वहां पर मैं जाता हूं। हालेलुया। याद रखना, जहां पर कह रहा है जिस पापी की मदद करने कोई नहीं जाता वहां यीशु जाता है। जिस बीमार को छूने कोई नहीं जाता, जहां लाइलाज बीमारियां वहां यीशु मसीह जाता है। यरीहो की नगरी में जा रहा था और चलते चलते क्या हुआ, 2 अंधे उसी समय सड़क के किनारे कह रहा बैठे थे और उसी समय उसको उठाकर कुछ लोगों ने, इसका मतलब अंधे थे वो, उनको दिख थोड़ी रहा था, उनको कोई बिठा कर लाया था क्योंकि उन्हें अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान करा कर गया। और बहुत सारे लोग अभिषेक पाना चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, लेकिन चर्च में आते हैं बोलते हैं हमें कुर्सी चाहिए। इसका मतलब अंधा भिखारी भी कुर्सी मांग सकता था कि मुझे कुर्सी दे दो। भाई कुर्सी कहां पर है, लेकिन उसने कहा मुझे तो कुर्सी नहीं चाहिए। उसने पूछा होगा कह रहा कुर्सी दे दे तुम्हें, उसने कहा अरे कुर्सी नहीं चाहिए, हमें तो अभिषेक प्लेस पर बिठा दे, उस मिट्टी पर बिठा दे। कह रहा आज हम उस मिट्टी को भी छुएंगे, चंगे हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम। उनका विश्वास था। पवित्र आत्मा कह रहा है कि विश्वास की चाबी पहले आपको लगानी है। ये अभिषेक प्लेस पर आया और लेकिन वहां पर इकट्ठे होकर आए 2 अंधे, मतलब कि 2 कह रहे कि ये यहां पर विश्वास के साथ एक मन होकर आए थे कि इनको विश्वास था कि हम चंगे हो जाएंगे। और वहां पर बैठकर और उसी समय इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं कि यहां पर मैंने क्या बताया, तीसरी चाबी कहता है प्रे एंड वर्शिप। प्रे एंड वर्शिप, ये लगातार दाऊद की संतान, मैं कहूंगा गीत ही गा रहे थे, ये वर्शिप ही कर रहे थे। दाऊद की संतान दया कर दया कर दया कर, गीत ही गा रहे होंगे। और उसी समय इतनी जोर जोर से गा रहे थे, इतनी जोर जोर से गा रहे थे। और एक व्यक्ति ने आकर उनको डांटा और चुप कराया, लेकिन उन्होंने कहा तेरे चुप करने से मैं चुप नहीं होने वाला, क्योंकि आज मैंने परमेश्वर के अभिषेक की प्लेस को जान लिया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो है गुमराह हो जाते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं, लोगों को वीडियो देते हैं, कहते हैं कि नहीं 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 इसको छोड़ो, इधर आ जाओ, इधर जुड़ जाओ। लेकिन यहां पर कहता है जिस व्यक्ति को अभिषेक की पहचान होगी है तो वो कभी भी इस प्लेस से हटने वाला नहीं है। जिसको प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री की पहचान होगी है उसको कोई नहीं हटा सकता। मैं कह रहा हूं आपको विश्वास करना है, आपको पहचान है तो पवित्र आत्मा कह रहा है आपकी जिंदगियों में चमत्कार हो के रहेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है एक चंगाई आपको हमारे द्वारा मिलती है, एक चंगाई आपको आपके द्वारा मिलती है। वो कारण क्या है? वो कारण ये है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं पापा हमें चंगाई क्यों नहीं मिल रही। मैं टीचिंग इसलिए दे रहा हूं कि आप जब ध्यान से सुनेंगे, आप संडे पैर रखेंगे चंगे हो जाएंगे, आप प्रार्थना करेंगे घर बैठकर चंगे हो जाएंगे, आप लाइव सुनेंगे रिलीज हो जाएगी अनॉइंटिंग यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यहां पर अंधा भिखारी जो है इस बात को समझ गया था कि मुझे परमेश्वर के घर जाने के लिए, कह रहा है कि चंगाई लेने के लिए मुझे परमेश्वर से, कह रहा है वो चाबी लगानी है, विश्वास की चाबी लगानी है, अनॉइंटिंग प्लेस पर मुझे जाना पड़ेगा। सुबेदार ध्यान से सुनो, यहां पर अंधा भिखारी जो है वो कह सकता था वहां पर जाकर कि मुझे यीशु मसीह को यहीं ले आओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उसको अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना पड़ेगा। उन्हें पहचान नहीं थी पहले क्योंकि वो अंधे थे, लेकिन उन्हें किसी कोई लेकर आया था और उसी समय वहां पर बैठकर वो गिड़गिड़ाने लगे बार बार, दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु ने खड़े होकर
और उन्हें बुलाया और कहा, कह रहा कि तुम क्या चाहते हो, पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। लेकिन उससे पहले लिखा कि यीशु मसीह वहां से निकल गया। जब वहां यीशु मसीह निकल गया तो लोगों ने कहा देख देख, कह रहा तेरी कोई सुनवाई नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं किया। याद रखना कि जिनको अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान है, जिनको कह रहा है उस प्रॉफिट की यीशु मसीह की पहचान है, तो कह रहा है कि वो विश्वास के साथ बैठते हैं, अंधा विश्वास के साथ बैठा होता है। मुझे नहीं पता मेरी हीलिंग होगी आज, मुझे नहीं पता इस महीने में मेरी आशीष खुलेगी, मुझे नहीं पता। अंधा हो कहता मुझे नहीं पता। भैंस कह रहा तुझे आके टक्कर मार देगी, तुझे सांड आके टक्कर मार देगा। कहां बैठ गया तू? अरे कहां बैठ गया? उसके दिमाग भी डरा रहा होगा, उसके विचार भी डरा रहे होंगे उसको। लेकिन वो कह रहा था परमेश्वर मुझे नहीं पता, कोई सांड मारे, चाहे झोटा मारे, चाहे बैल मारे, बलद मारे, कोड़ा मारे, चाहे बुग्गी मारे, कोई मारे आज मुझे, कह रहा है लेकिन आज चाहे कोई ट्रक मुझे कुचल दे, लेकिन मुझे अभिषेक की पहचान होगी, मैं इस प्लेस को छोड़ने वाला नहीं हूं। परमेश्वर ने सबसे पहले उसकी अंदर ये देखा समर्पण, दूसरा देखा विश्वास। कहता है कि जा, कहता है कि आज, कह रहा है कि इसी समय और उसकी आंखों को छुआ, पलट कर आ गया, उसके लिए पलट कर आ गया। और उसी समय उसके दोस्त कह रहे थे, उसका विचार कह रहे थे, कह रहे चल चल हट यहां से, चुप कर, अंधे भिखारी इतनी देर से चीख रहा है, यीशु मसीह तुझे देख बिना देखे चला गया और तुझे कोई चंगाई नहीं मिला। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, कह रहा मेरा काम है मांगना, मैं तो मांगता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा। आपका काम है ताड़ी बजाना, आप ताड़ी बजाते रहोगे, बजाते रहोगे। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि एक विश्वासी जब तक मांगता रहता है, परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करता है। मांगना क्या होता है? मांगना गुल्लक में पैसे डालना है, गुल्लक में रोज पैसे डालना, रोज प्रेयर एक गुल्लक में पैसे डालना। आपने डाला, गुल्लक भर गई है। जब तक गुल्लक भरती नहीं, आपकी माँ तोड़ती नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तोड़नी पड़ती जब है, जब गुल्लक भर जाती है या बड़ी गुल्लक लेकर आई जाती है। आप जितनी प्रेयर करोगे उतने सिक्के उसके अंदर डालोगे। आज परमेश्वर उन्हीं लोगों से बात कर रहा है कि अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपने प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा और वर्शिप किया और विश्वास किया। ये 4 दीवारें आपको सिखा रहा हूं, प्रेयर, वचन और कह रहा है कि वर्शिप, और आपने इधर क्या किया, विश्वास। और ये 4 दीवारें जब आपकी खड़ी हो जाएंगी, याद रखना आपकी गवर्नमेंट जॉब का लेंटर खुद डल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके कह रहा है कि आपके कर्जे उतारने का लेंटर डल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बीमारियों से बचाने वाला लेंटर आ जाएगा आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आपका घर का लेंटर डल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको ये दीवारें खड़ी करनी है। जब आप दीवार ही नहीं खड़ी करते तो परमेश्वर क्या करे? परमेश्वर कहता है 3 दीवारों पर कौन लंगड़ा लेंटर पड़ता है उस पर, समझ रहे? 2 दीवारों पर भी लंगड़ा लेंटर पड़ता है, ऐसे ऐसे पड़ता है, ऐसे। आप जब पूरी दीवारें कवर करेंगे तो लेंटर पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा काम करेगा। और उसी समय पलट कर आ गया अंधे भिखारी के लिए। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि बोल तुझे क्या चाहिए? बोलता है कि प्रभु यही देखने लगूं। हालेलुया। कहता है कि देखने लगूं, कहता है कि जा आज से तू देखने लगेगा। हालेलुया। और वो उसी समय देखने लगा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके पास आंखें हो लेकिन आप अंधे हैं अभी भी। मैं कहूंगा, मैं बहुत सारे लोगों को कहूंगा, उन लोगों को जिनको प्रार्थना के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी विश्वास नहीं है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं आपको बता रहा हूं 3 साल में एक चीज के लिए भूखा प्यासा बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा, कुछ नहीं मिला। मेरा मजाक उड़ाते रहे, घर के, परिवार के, मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे लिए एक दिन यीशु मसीह पलट कर जरूर आएगा। हालेलुया। आप विश्वास करना है, आपके लिए यीशु मसीह पलट कर आएगा। वो उनके लिए पलट कर आता है जो लगातार रूटीन में प्रार्थना करते हैं। इसलिए कुरनेलियुस लगातार प्रार्थना कर रहा था, बराबर लिखा, बराबर प्रार्थना कर रहा था। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको आकर स्वर्गदूत को खड़ा कर दिया उसके सराहने पर। याद रखना, आज रात आपके तकिए के पास नहीं, आपके बिछोने के पास नहीं, आपके बेड के पास एक एंजल खड़ा होगा और आपको दिखाएगा कि तेरी प्रेयर सुन ली गई है यीशु मसीह के नाम में। वो ड्रीम आएगा, दिखाएगा नहीं, ये नहीं आएगा उठ जा ले 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 बेटे टीवी देख ले। आपको ड्रीम आएगा और परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में। ये आपको विश्वास करना है कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। अंधे की चंगाई का कारण क्या था? उसको अभिषेक के प्लेस की पहचान हो गया था, विश्वास करने लगा था। तीसरा, डरा नहीं, शर्म नहीं किया किसी से। आज लोग डर जाते हैं। चौथा, कह रहा किसी बात की चाह नहीं चाहिए, अपने आप को बड़ा नहीं बनाया। मुझे चेयर दो नहीं तो मैं चर्च में नहीं आऊंगा। वो कहता है मुझे मिट्टी पे बैठा दो तो भी मेरा काम चलेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नम्रता देखता है, समर्पण देखता है। कितने समर्पित हो आप परमेश्वर के लिए? अगर आप समर्पित हो तो परमेश्वर टाइम नहीं लगाएगा। याद रखना, जो 5 साल से बांझ है, मैं कह रहा हूं 5 महीने में गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपका क्लेम ऊंचा होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। मरकुस के 1:40 में लिखा, कह रहा कि कोढ़ी यीशु के पास आया। किसके पास आया? मतलब बाइबल बोलती है, कह रहे कि एक आदमी कोढ़ी था और उसी समय वो यीशु के पास आया।
और उसी समय यीशु के पास आकर कहने लगा, देखो उसने विनती किया, प्रार्थना किया और उसके सामने घुटने टेक दिया और कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इसका मतलब उसको विश्वास था, कह रहा तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और कहने लगा परमेश्वर मुझे विश्वास है कि तू मुझे शुद्ध कर सकता है। और उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और उसको उस पर तरस खाकर उस पर हाथ रख दिया और उसको कहा, कह रहा जा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। किसको चाहता है परमेश्वर? आप अपने परिवार को चंगा करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जब तक नहीं चाहेगा तब तक आप चंगे नहीं हो सकते। जब तक परमेश्वर आपको नहीं चाहेगा, तब जब तक आपके अंदर परमेश्वर के लिए चाहत नहीं होगी, जब तक आप चारों दीवारें नहीं खड़ी करेंगे प्रेयर एंड वर्शिप की ओर, इसी समय वचन की, मैं कह रहा हूं विश्वास की, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में अगर रूटीन में, कुरनेलियुस क्यों आशीषित हो गया? क्योंकि कुरनेलियुस ने अपनी लाइफ में रूटीन में, कुरनेलियुस ने परमेश्वर का भय मानना सिखाया अपने परिवार को। तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है, कहता है कि एक व्यक्ति, एक इंसान जो मेरे साथ इस समय ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, वो ये विश्वास करे कि परमेश्वर सबसे पहले परमेश्वर को चाहे। परमेश्वर किसको चाहेगा? कह रहा है जो बाइबल को पढ़ता होगा उसको चाहता है परमेश्वर। एक दिन क्या रहा, खोजा, बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ओ परमेश्वर, गॉड, थैंक यू गॉड, मैं इंग्लैंड तो मैं अमेरिका तो मैं गॉड, मैं इंडिया तो गॉड, मैं पाकिस्तान तो गॉड, धन्यवाद धन्यवाद। तुसी मैंने बहुत सुंदर वचन दिता। की दिता? वो यरीहो से निकल रहे थे, दो भीड़ उनके पीछे हो ली। अच्छा, आज वचन अच्छा मिला, मेरे पीछे भीड़ हो जाएगी। हालेलुया। अगले दिन वचन पढ़ते हैं, कहते हैं अगले दिन आया, यूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली, तो भी लगा ली। हैं? ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप जब बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, खोजा जब संडे चर्च जा रहा था, कुछ लोग संडे चर्च जाते हैं, कहते हैं बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है बस में बैठकर। हमारे वॉलंटियर भी, विश्वासी भी जब बस में आते होंगे तो सोते हुए आ रहे होंगे, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते और प्रार्थना करते हुए जब आते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको वाच कर रहा होता है। यहाँ पर खोजा जब जा रहा था और उसी समय क्या हुआ, प्रेरितों के काम में एक जगह पर वहां पर लिखा किसी के 9 में, क्या बाइबल बोलती है कि जब वो जा रहा था तो उसी समय तो एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उसने कहा करा कि जा फिलिप्पुस, जैसे पूछ, जो ये पढ़ता है इसको समझ भी आता है, तो उसने कहा उसके पास एक स्वर्गदूत क्यों भेजा गया? क्योंकि वो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था। इसका मतलब परमेश्वर उसको चाहता है और उसको दर्शन देना स्टार्ट किया जो परमेश्वर के वचन का आदर करता है, जो पढ़ता है। कह रहा है कि जो प्रार्थना करता है, जो नींव, जिसकी नींव जो प्रार्थना पर पड़ी हुई है, खड़ी की है। आपने बिल्डिंग बनाई, पैसे से बनाई है, लेकिन वो बर्बाद हो जाएगी। शॉप खोल ली, पैसे से खोल ली है, बर्बाद हो जाएगी। मजा उसमें आता है। कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करें 3 महीने लगातार, फिर उसके बाद शॉप खोलने के लिए जाएं। याद रखना, कोई माई का लाल, कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र आपकी दुकान पर नहीं चलेगा। इस साल में बढ़ती 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 चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप रिसीव करें, आपकी आशीषें खुलती चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन प्रार्थना पर नींव नहीं है ना, आप भरोसा नहीं रखते, आप अपने बाप के पैसों पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब हम प्रार्थना पर करते हैं तो परमेश्वर आशीषों को खोलता है। अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान कहता है कि विश्राम दिन के दिन पवित्र करके आप जब मनाने के लिए जाते हैं, जब आप चर्च के साथ जुड़ते हैं, तो आपके साथ अगर संतरे के पेड़ को देखो, अगर वो कहीं और उठाकर लगा दें और केले के पेड़ को कहीं और उठाकर लगा दें तो वो लगेगा नहीं। उसको पता है, क्योंकि वो वहीं लगता है। उसको अनॉइंटिंग मिट्टी की पहचान है कि यही मिट्टी मेरे लिए आशीष का कारण है। तो याद रखना कि यही स्थान जो आप जिस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जब आप अधीन हो जाते हैं, उस दिन से आपके पेड़ों पर फल लगने लगते हैं। लूसीफर अधीन नहीं था, इसलिए उसके जीवन में कोई आशीष नहीं थी और वो, मैं कहूंगा कि नरक में चला गया। मैं कह रहा हूं उसने परमेश्वर के वचनों का निरादर किया और अधीन नहीं था। उसको पहचान थी अभिषेक की, लेकिन उसने कह रहा सबसे पहले घमंड कर लिया इस बात के लिए कि मुझे तो सब कुछ आता है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जो सीख रहे हैं, आज उनके अंदर से घमंड खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है। केला ये नहीं कहता है मुझे उखाड़ कर सपना उधर ले चल, मुझे ये नहीं कहेगा पास्टर अशोक संतरे का, ये नहीं कहेगा मुझे अशोक मुझे उठा के इधर ले चल, मेरे को इधर लगा दे, क्योंकि उसको पता है कि मैं जहां लगा हुआ हूं वहीं से मुझे आशीष आनी है। आप जहां पर जुड़ गए, जिस मिस्ट्री में आप जुड़े हुए, जहां पर आप जुड़े हुए हैं, जिस लाइव में जुड़े हुए, याद रखना ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था इस साल में जितने लोग जुड़े रहेंगे, मैं उनको बड़े बड़े बम से, बड़े बड़े परमाणु बम से, बड़े बड़ी आग से, बड़े बड़े बांध टूटने से, बड़े बड़े भूकंप से, कह रहा है बड़ी बड़ी, कह रहा है कि वो बीमारियां, वायरस आने वाले हैं, जो बोल रहे हैं भविष्यवाणी है। बड़े बड़ी आर्थिक तंगी से लोग जाएंगे, सड़कों पर आएंगे, बहुत बुरा हाल होने वाला 2024 में। मार्च के बाद, अप्रैल के बाद देख लेना आप, मई के बाद आप देख लेना, स्टार्ट होने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग तड़पेंगे और प्रॉब्लम में चले जाएंगे। 2 साल
बहुत समस्या के साल होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जितने लोग मसीह पर भरोसा रखते हैं, कह रहा उनके सिर का एक भी बाल का बांका नहीं होगा। हालेलुया। जितने विश्वास कर रहे हैं उनके लिए आशीषें खुल रही हैं। क्यों? क्योंकि आप अधीन है, क्योंकि आपने भूखे हैं किस बात के लिए? परमेश्वर के लिए। नीति वचन 27 के 7 में देखो क्या लिखा, भूखा कौन है? अरे वचन के भूखे हैं आप, प्रेयर के भूखे हैं आप, लेकिन एक भूख होती है, कह रहा कि हलवे की होती है, जैसे औरतों को गोलगप्पे की होती है। आज भी मैं लाइव में पूछ रहा था तो वो कहती मैं 3 गोलगप्पे खाती हूँ इधर से मोड़ पे ऐसे करके। अभी मैंने मीटिंग किया तो उधर मैंने गोलगप्पे खाए, मैं हमेशा खाती हूँ वहां से गोलगप्पे जाके। औरतें गोलगप्पे की हैं और जो बूढ़े होते हैं वो मिठे के शौकीन होते हैं। लेकिन यहाँ नीति वचन में 27 के 7 में लिखा मसीह लोग किसके शौकीन है? कह रहा संतुष्ट होने पर भी मधु का छत्ता भी फीका लगता है। हालेलुया। कह रहा अगर जो व्यक्ति संतुष्ट है उसको चाहे मीठा दे दो, चाहे पान दे दो, चाहे कुछ दे दो, गुड़ दे दो, शक्कर दे दो, उसको सब कुछ फीका लगता है। इसका मतलब संतुष्ट है अगर आप, तो आपकी जिंदगियों में कह रहा आपको जॉब का, पैसे का लालच सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस दिन यीशु मसीह के दर्शन कर लिए ना, उस दिन आप कहोगे कि मैं आज चंगाई की भूख है, नहीं रहेगी। आपको कर्जे उतारने की भूख है, नहीं रहेगी। मुझे परमेश्वर के पाने की भूख है। हालेलुया। कह रहा है जिसको परमेश्वर के दर्शन हो गए उस दिन उसकी भूख कह रहा है कि मिट जाएगी। यीशु मसीह के नाम में लिखा, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं मीठी जान पड़ती हैं। मैं कह रहा हूं यहां पर कहूंगा, परंतु भूखे को सब बातें मीठी जान पड़ती हैं। हालेलुया। फिर से कहो मेरे साथ कहो, परंतु भूखे को, सपना कहेगी मेरे साथ, सपना, परंतु भूखे को सब बातें मीठी जान पड़ती है। अभी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। एक बार सपना आई मेरे पास, पापा देखो लोग आपकी वो वीडियो वाला आपकी बुराई कर रहा है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं। और इसी समय मैंने कहा मेरे को सब बातें मीठी लग रही हैं, मेरा स्वभाव अब खत्म हो गया है, कड़वी, मेरे को वो बातें कड़वी लगती हैं। जब मुझे आकर कोई चुगली करता है, जब मुझे आकर किसी की बुराई करता है, जब मेरे सामने आकर कुछ बोलता है, क्योंकि मैंने कहा मुझे नहीं पता है अभिषेक कितनी मुश्किल से मैंने पाया है। आज लोग यीशु मसीह को जेब में पाए घूमते हैं, लोकेट डाले घूमते हैं, बोलते हैं अभिषेक आ गया कोई बात नहीं, लेकिन आपको विश्वास करना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुझे मालूम है कि हमने कितनी मुश्किल से, हम कौन से किस में से, हम किस कास्ट में से बिलोंग करते हुए और हम कैसे प्रभु के चरणों में आए, उसने हमें अपना लिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं उसको खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं उसको अपने पास चाहता हूं कि मैं उस परमेश्वर का भूखा रहूं, प्यासा रहूं। और उसकी आप मुझे वो बातें जो लोग बोलते हैं ना संसार की बातें, वो मुझे कड़वी कुड़वी कुछ नहीं लगती, सब बातें मीठी लगती हैं। कोई गाल पे थप्पड़ मार रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कह दे कोई बात नहीं मीठी है। कोई थूक रहा है, कह दे मीठी है। यीशु मसीह के मुंह पर थूक दिया गया, उसको गाली दे दिया गया, उसके बाल नोच दिए गए, उसको खूंचे मारे गए, उसके कोड़े मारे गए, और क्या हुआ, उसके खून लहू लहान हो गया। और वो कह रहा क्रूस पर बैठा हुआ, क्या कर रहा, खड़ा हुआ, कह रहा है प्रभु यीशु मसीह माफ कर इनको, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कह रहा वो दूसरे कह रहे पापा क्या कर रहा तू, नीचे से कह रही, उसकी माँ कह रही होगी क्या कर रहा तू, इनको श्राप दे, अभी तेरे पास अनॉइंटिंग है, उतारा क्रूस से, आजा तेरे पास ये है। उसने कहा मुझे सब बातें मीठी लगती हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जो इंसान है वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारा प्यारा है, उसको नहीं पता लेकिन हमें पता है। हालेलुया। आज जितना मर्जी करो, मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपकी ताई, आपका ताऊ, आपका चाचा, आपका परिवार का जन आपको ईसाई बोल रहा हूं, आपको बुरा बोल रहा हूं, लेकिन आपके अंदर भूख है परमेश्वर की, तो आपको सारी बातें मीठी लगेंगी, कड़वी नहीं लगेंगी। अगर आपको कड़वी लगती है तो अभी भी आप असली क्रिश्चियन नहीं बने हो, अभी भी असली मसीहत में नहीं हो। अगर आपको किसी की बात का बुरा लगता है, सपना ने एक दिन मेरे को 100 रुपये नहीं दिए उधारे, मैंने दान डालना था, कहते मेरे पास है नहीं, अपने डालो। मुझे बुरा नहीं लगा मैं क्या कहूंगा, मैं यही बताऊंगा, माँ ने पैसे नहीं दिए, चाचे ने हेल्प नहीं किया, ताऊ ने हेल्प नहीं किया, मुझे सब बातें मीठी लगती है। मेरा चाचा आज भी मुझे अच्छा लगता है। मेरे मुंगेरी लाल हसीन के सपने मेरे चाचे, मैं खाऊंगा उसको। अगर आप अपने दिमाग में यहां पर बैठा लेते हो, मैंने पिछले संडे प्रचार किया कि अपने माइंड को सेट कर, कहता आप अपने माइंड को सेट नहीं करते इसलिए अभिषेक आपके पास आता नहीं है। कहता इसलिए लोग आकर मेरे से पूछते हैं, बोलते हैं पापा आप कैसे टेलीफोन नंबर बता देते हो, आप कैसे नाम बता देते हो, आप कैसे बता देते हो। मैंने कहा बाइबल में पढ़ो, यहां पर एक स्वर्गदूत आया है, मरियम को आकर कहने लगा, कह रहा कि तेरे विश्वास नहीं कर रही थी, कहता मैं जानता हूं, कहता तू गर्भवती होने वाली है, कहती अरे मैं तो कुंवारी हूं। उसने कहा तू कुंवारी है लेकिन कह रहा तू मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रही, कहता गलत नंबर पे आ गया, चल कहीं और चल, गलत नंबर डायल कर दिया। उसने कहा अरे तुझे विश्वास नहीं है, गलत नंबर डायल नहीं कर दिया मैंने। कहते मैंने, स्वर्गदूत बोलता है मैं फरिश्ता भाई, कहता है वो मैं सही पते पर आया हूं, कहता है तेरे होने वाले पति का नाम यूसुफ है। हालेलुया। तो अगर वो बता सकता है स्वर्गदूत यूसुफ का नाम, तो प्रॉफिट बजिंदर भी बता सकता है आपका नाम। आप समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभिषेक उसके पास आएगा जिसको सब बातें मीठी लगती हैं। भविष्यवाणी का अभिषेक हर व्यक्ति के पास नहीं आता, क्योंकि उसको सब बातें मीठी नहीं लगती।
पादरी बजिंदर के ऊपर ब्लेम लगा दिया गया अलग अलग। मैं कह रहा हूं जेल में डाल दिया गया यूसुफ को। उसको सब बातें मीठी लग रही थी, उसके भाई उसको धोखा दे रहे थे, सब बातें उसको मीठी लग रही थी। उसके पोती पर के खेत में सूरों को खाना दिया गया, कहता ये क्या, उसको वो खाना भी मीठा लग रहा था। जेल में गया, वहां भी मीठा लग रहा था। परमेश्वर ने कहा ले, कहता है कि अब तेरे ऊपर अभिषेक आएगा, और वो बेस्ट अभिषेक आया, भविष्यवाणी करने का, दर्शन बताने का। और उसी समय जब राजा को पता लगा तो प्रधानमंत्री बना दिया उसको। याद रखना, अगर आपके अंदर ये मिठास है परमेश्वर की, तो याद रखना आप छोटे नहीं रह सकते। आज रात आपके बच्चे किसी बड़े मुकाम पर खड़े होंगे, इतिहास रचेंगे यीशु मसीह का नाम। आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो, व्हाइट चुन्नी वाली देख रहा हूं तुझे पीछे स्क्रीन पे, और इसी समय इसको भी देख रहा हूं जो बेड पर लेटा है, कह रहा है कि आज मेरी टांग नहीं काम कर रही या हाथ नहीं काम कर रहा। तो आपको कह रहे हर बीमारी में जब आप होते हैं तो हाई ना करें, आपको सब बातें, ये बीमारी में भी हमें सब बातें मीठी लगती हैं। हमारे खिलाफ कोई बोलता है हमें मीठी लगती है। हम वो इंसान है ही नहीं, हम वो इंसान है ही नहीं। भड़क गया था बजिंदर सिंह थोड़ी देर के लिए, लेकिन भाई साहब लाइन पर आ गया। मैं कह रहा हूं कि मीठी लगती है, हमें मीठी लगना। जब हम पश्चाताप करते हैं, भटक जाते हैं हम कई बार, लेकिन इंसान है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हालेलुया। जब आप बढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी बढ़ोतरी कर रहा है। जितने आमीन बोल रहे हैं उनके घर में हर बात मीठी लगे यीशु मसीह का नाम। आपके स्वभाव मीठा हो जाए, आपकी हर एक ब्लेसिंग मीठी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष आए। याद रखना, हर टेस्टमनी जो आएगी इस हफ्ते में आपकी, जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मीठी आएगी, कड़वी नहीं आएगी। क्या हालेलुया बोलने में कमजोर है सामने वालों? आज जोर से बोल रहे हैं आज बच्चे। परमेश्वर आशीष दे इनको यीशु मसीह के नाम में। बोलो टुडे इज माय डे। आज क्या है? नाइट। हाँ, टुडे इज माय नाइट। आज की रात मेरी रात होगी, कल का दिन मेरा दिन होगा, परसों का दिन मेरा दिन होगा, अगला महीना मेरा होगा, अगला साल मेरा होगा। हर आशीष मेरी होगी। आमीन बोलने वाले, मीठी होगी मेरी आशीष, हर एक आशीष। एक आदमी था, उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गया, और उसी समय बार बार रोने लगा, बार बार रोने लगा। ओ हो, बड़ी प्रार्थना करने लगा। लेकिन उसी समय कह रहा था, जगह जगह गया ठीक कराने के लिए, लेकिन छोटी सी उम्र में 35 साल में हार्ट के पिस्टन, क्या होते हैं हार्ट के वाल चेंज होने लगे। बुलेट पे चला गया पिस्टन, तो हार्ट के वाल, और उसी समय चेंज होने लगे। तो उसी समय उसने क्या किया, और उसी समय उसको किसी ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, और उसी समय उसको यीशु मसीह का दर्शन आया। जिस दिन उसने रात को यीशु मसीह के दर्शन को किया, उस लाइट को देखा, तो उसी समय पता क्या बोल रहा है? कहता अब हार्ट के वाल भी मुझे मीठे लग रहे हैं, हार्ट का दर्द भी मीठा लग रहा है, सब बातें मीठी लग रही हैं। उसकी पत्नी बोल रही क्या कर रहे हो, परेशानी कराना? बोलता है नहीं। कहता अब तो मुझे सब कुछ मीठा लग रहा है परमेश्वर के। ये दर्द करा दर्द, कहता नहीं। कहता बीपी, कहता नहीं। कहता सब मीठा लग रहा है। परमेश्वर कह रहा है जिसको वचन की भूख है, जिसको कह रहा है कि यीशु की भूख है, जिसको प्रेयर एंड वर्शिप की भूख है, कह रहा है उनके लिए सब कुछ भलाई में बदलने वाला, मीठा होने वाला यीशु मसीह का नाम। और वो जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कह रहा तेरे को हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, यू आर फ्री। कह रहा हीलिंग मिल गई आपको। कैसे मिल गई हीलिंग? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर ने उस मिठास को देख लिया था, कड़वाहट को दूर। अगर आप कड़वाहट करते हैं, मैं कह रहा एक पादरी था, और वो क्या करता था, बार बार गुस्सा करता था। जब मैं आपका ऑनलाइन प्रेयर देख रही थी तो आपने प्रोफेसी किया था कि एम नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब से ब्लेसिंग मिल रही है। RNSGHMK और P नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीषित होंगे यीशु मसीह का नाम। मैंने इस प्रार्थना को अटेंड किया और मैंने उसको रिसीव किया, और आज मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हुई हूँ। मैं आपका और परमेश्वर जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। ये भाई बता रहे हैं काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रही थी। स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, आज गवर्नमेंट जॉब के साथ आए। सुनो मिल गया और दुखा दौरा मिल गया, मैं उछली के नचा, मैनू दर्शन होया जी सुदानी। उछली के नचा, मैनू दर्शन होया जी सुदानी।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ 2021 ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਈ ਸੀ मैं और मेरी मिसिज ने। मसीहा तेरे लिए मेरी जान दी है फिदा, तेरी सलीब मेरे लिए थे अभी कह रहे कि मतलब कि उस एक पास्टर था और उसको क्या हुआ कि वो बार बार मतलब कि गुस्सा होता था हर चीज में और थोड़े दिन के बाद वो बीमार पड़ा और उसी समय वो अपने विश्वासी के साथ मतलब कि एक विश्वासी उसको पानी देने के लिए गया मतलब और वो पास्टर बन गया था। वो अपने चेले को सिखाने के लिए गया और उसी समय वो अपने सेवक को बोलने लगा अपने चेले को कि मैं तेरी सेवकाई में आऊँगा 2 दिन के लिए। और जब उस सेवकाई में आया तो कह रहा कि मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बहुत बीमार हूँ। उसने कह रहा कि उसको पैरालाइज का अटैक आ गया था और उसी समय वो कह रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं चंगा हो जाऊं। और जब वो प्रार्थना करने के लिए गया उसको पता नहीं क्या हुआ, वो उसको रोटी देने के लिए गया और उसको पता नहीं क्या गुस्सा आया। उसने कहा चल ले जा यहाँ से, दाल अच्छी नहीं बनाई तूने। वो कहता है यार एक तो मेरे घर में खाने को नहीं है और मैं मतलब कि इतनी अच्छी सब्जी बना के लाया इस पादरी के लिए और उसने उठाकर फेंक दिया, उसने गुस्सा कर दिया मेरे ऊपर। तो उसी समय वो पादरी अंदर से टूट गया और वो आके कहने लगा उसको, बोलने लगा कह रहा बेटे, कहता है शायद मेरा यही गुस्सा, शायद मेरी यही कड़वाहट, आज इसके कारण मैं बीमार हूं। आज बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते, कह रहे कड़वाहट जब रखते हैं तो उनकी जिंदगियों में आशीष नहीं रहती, वो प्रॉब्लम में चले जाते हैं, समस्या में चले जाते हैं। हम नामान के जीवन से देखते हैं कि दूसरा राजा 5 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर उसके 2 में लिखा, आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा किया करती थी। मतलब कि वहां से एक लड़की को उठा लाए इजराइल से, छोटी सी लड़की को, उसके माँ बाप भी मार दिए गए होंगे और वो सब कुछ, उसका धन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, घर गुर सब तोड़ दिया। और उसी समय आरामी लोग जब उसको ले आए तो उसके बाद और थोड़े दिन के बाद उसके साथ क्या हुआ कि नामान जितना गुस्से वाला क्रोधित व्यक्ति था उसको कोढ़ हो जाता उसके सारे शरीर पर। और उसी समय जब उसको कोढ़ हो गया तो उसके अंदर करे कि परमेश्वर की भूख लगने लगी, कोई मुझे चंगा करे, क्योंकि कोढ़ एक ऐसी बीमारी होती थी उस समय में, कोई ठीक नहीं कर सकता था परमेश्वर के अलावा। तो उसी समय उसको सारी जगह लेकर गए, कोई आराम नहीं आया। तो उस लड़की के अंदर एकदम से करे कि मिठास आई और उसने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर के लिए कहते इसको बताऊंगी इस व्यक्ति को कि एक प्रॉफिट है अलीशा जो कह रहे कि वहां पर उसके पास जाएगा तो और तू वहां चंगा हो जाएगा। तो उसने उसको बताया और अगर वो लड़की उसको ना बताती तो अगर अपने अंदर कड़वाहट रखती तो उसकी जिंदगी में कभी काम नहीं होने वाला था। इसका मतलब परमेश्वर ने मसीह लोगों को की भूख कब मिटानी है, जब हमारे अंदर से कड़वाहट खत्म हो जाएगी। अगर आपके अंदर कड़वाहट है, आप किसी को सुसमाचार नहीं सुना सकते, आप किसी के लिए प्रचार नहीं कर सकते, आप किसी के लिए सेवा नहीं कर सकते। अगर आप दिखा रहे हैं, ऊपर से नाटक कर रहे हैं, हाँ आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, हाँ बेटा कैसे हो, हाँ चंगे हो, परमेश्वर जानता है, हालेलुया, परमेश्वर जानता है, ऊपर से कर रहे हो अंदर से कर रहे हो, होता है। लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा बता रहा है कि नामान जब वहां पर गया और उसी समय वो जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो गया और जाकर उसने सोचा शायद पादरी सिर पर हाथ रखेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। जब उसने हाथ रखने के लिए बुलाया अलीशा को, कहा कि भाई मेरे लिए बाहर आए और मेरे लिए प्रार्थना करे, तो अलीशा ने मना कर दिया। उसने कहा मैं तेरे लिए कोई प्रार्थना नहीं करूंगा और वो गुस्से में आ गया। और उसी समय जो उसके अंदर चंगाई की भूख थी वो और कड़वा हो गया और उसने कहा चल ऐसे बड़े प्रॉफिट आते हैं, मैं नहीं जाऊंगा इसके चर्च में। और उसी समय जा रहा था वापस, लेकिन उसने कहा चंगाई कैसे मिलेगी बता मेरे को। कहता है मेरे को हाथ नहीं रखूंगा आज तू 7 बार पानी में डुबकी ले ले, चंगा हो जाएगा। और उसी समय उसके रिश्तेदार उसके दोस्त उसको मना रहे थे, लेकिन वो मान नहीं रहा था, लेकिन बाद में मान गया और जाकर उसने पानी में डुबकी ले लिया। और लिखा यहाँ पर जब उसने 7 बार पानी में डुबकी लिया, इसी के 14 में लिखा, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार उसकी आज्ञा मानकर जब किया तो उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह बिल्कुल शुद्ध हो गया। हालेलुया। इसका मतलब नामान कब चंगा हुआ, जब परमेश्वर के दास की आज्ञा को माना गया, माना उसने। जब आप जो मैं सिखा रहा हूं जब आप उसको मानते हैं, मैं कह रहा हूं आपके घर से हर कर्जे का कोड, हर बीमारी का कोड, हर समस्या का कोड आज रात जाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके अंदर यह भूख होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं आज से नम्रता की भूख लेकर जाऊं, जो सिखाया गया मेरे अंदर आ जाए परमेश्वर, ये मैं खाऊं, जो मुझे सिखाया गया परमेश्वर मेरे अंदर मिठास आए, मेरे अंदर की कड़वाहट बाहर निकाल परमेश्वर। मैं अब से पवित्र आत्मा अभिषेक को लेना चाहता हूं। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। लेकिन इसी के 17 में देखो क्या लिखा, कह रहा है कि वहां से उठाकर, कह रहा है कि जाकर बोलता है, तब नामान ने कहा अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी दे ले।
कहता 2 खच्चर मिट्टी मिले। कहता क्या करेगा इस मिट्टी का? कह रहा क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। कहता ये मिट्टी, कहता ये अनॉइंटिंग प्लेस है। हालेलुया। कह रहा मैं इस अभिषेक की मिट्टी को लेकर जाऊंगा। इसका मतलब अंधे भिखारी ने अभिषेक की पहचान कर लिया, नामान ने अभिषेक की पहचान कर लिया और वो उस प्लेस को, मिट्टी को उठाकर लेकर गया। ये मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है, जो लोग इस साल में इस अभिषेक के साथ, इस मिट्टी के साथ, इस चर्च के साथ जुड़े रहे, इस मिट्टी के साथ जुड़े रहे, मैं कह रहा हूं कि तुम सोचोगे भी नहीं, आप ख्वाबों में भी नहीं होगा, पवित्र आत्मा इतना बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग यीशु के नाम में आती चली जाएगी। आप बैठे बैठे हीलिंग को देखेंगे, आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, जो काम रुका होगा वो हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके डिले काम आज से बनने वाले हैं, लोन पास होने वाला है, जो रुके हुए हैं वो काम होने वाले हैं, जो मकान नहीं बना पा रहे, अभिषेक नहीं है। अभिषेक या तो किसी को अपना बना लो या किसी के बन जाओ, अभिषेक के साथ जुड़ना पड़ता है। जब इसलिए परमेश्वर ने जगह जगह प्रभु के दास दिए। कहता है कि आप जब अभिषेक के साथ जुड़ते हैं तो परमेश्वर काम करता है। जब आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, बेशक आप विदेश से जुड़े हुए हैं, आप लिख लेना एक कैलेंडर में कि मैंने एक दिन प्रॉफिट बजिंदर का लाइव देखा, एक महीना, और एक महीना मैंने किसी और का देखा। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर अनॉइंटिंग है। आप जब इस तरीके से, जो विश्वास से सिखा रहा हूं कि ये 3 बातें, 3 चाबियां आप लगाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको इसी मिनिस्ट्री से बहुत सारी गुड न्यूज देता चला जाएगा, देता चला जाएगा। लो 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 ले लो आज यीशु मसीह के नाम में गुड न्यूज आ रही है। जो मुझे देख रहे हैं इसी समय मैं इनकी तरफ हाथ कर रहा हूं, और पवित्र आत्मा इनको भी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं इनको भी ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ब्लेस कर रहा हूं बहन तेरे को यीशु मसीह के नाम में। कहता है विश्वास करना है, घोषणा करना है कि पवित्र आत्मा मैं काम करूंगा। मैं कुछ चाबियों के बारे में आपको बता रहा था, और इसी समय हम चाबी जब लगाते हैं तो पवित्र आत्मा काम करता है कि इकट्ठे होकर। आजकल पति पत्नी एक छत के नीचे रहते हैं, इकट्ठे नहीं है। भाई बहन माँ बाप एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन इकट्ठे नहीं हो पाते। तो आप खुदा को अट्रैक्ट कैसे करोगे? जब आप इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर काम करता है। याद रखना, लिखा जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, ये 3 चाबियां अपने अंदर याद रखना, परमेश्वर काम करता है। करे वहां पर परमेश्वर उपस्थित होता है। और इब्रानियों की पुस्तक में लिखा 10 के 25-26 में कि जो लोग बुरे दिन आने, जब तुम जो तुम बुरे दिन देखो त्यों त्यों ज्यादा इकट्ठे हुआ करो। हालेलुया। जब आप लाइव में इकट्ठे हुए हैं, याद रखना भविष्यवाणी पूरी होगी आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। तीसरी कह रहे कि ये चाबी आपको लगानी है, आपको लगानी है कि मैं आजकल क्वायर में एकता नहीं है। नहीं, एक क्वायर इधर जा रही है, एक भेड़ इधर जा रही है। वॉलंटियर में एकता नहीं है, कह रहा है कि पास्टर में एकता नहीं है। कह रहा है अभिषेक कहां से आएगा? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप अधीन हो जाते हैं तो उसी समय अभिषेक आता है। मूसा के अधीन था हारून और उसके ऊपर अभिषेक उतरा। कह रहा है कि योशू अधीन था, उसके ऊपर अभिषेक उतरा। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप इस पास्टर के साथ अधीन रहते हैं तो आपके ऊपर चंगाइयों का अभिषेक, छुटकारे का अभिषेक, धन का अभिषेक अधीनता के बाद उतरता 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 चला जाता है यीशु के नाम में। गिनती की किताब में, गिनती की किताब, नंबर्स की किताब में 11 चैप्टर देखेंगे हम, 24 का 5 वर्ब्स देखेंगे। देखो क्या लिखा, तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई और उनके परनियों में से, उनके पुरखों में से 70 पुरुष इकट्ठे करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। और आगे क्या लिखा, आगे 25 में लिखा, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मुंह उतरा। कब? जब इकट्ठे, जितने लोग इकट्ठे हैं, याद रखना परमेश्वर का आत्मा आज रात आपके घर उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उतरा, उसने मूसा से बातें की और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पर उतरा। देखो 70 में समवा गया, 70 में चला गया। किस में से? मूसा में से। आज किस में जाएगा? प्रॉफिट बजिंदर में से आज लाखों लोगों में जाएगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। जाएगा आज, रिसीव करो, आपके अंदर जाएगा आज। कह रहा पुरानियों में से समा जाएगा और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे। हालेलुया। इसका मतलब जब वो आत्मा है जो प्रॉफिट बजिंदर में से प्रेम रख रहा है, जो प्रॉफिट बजिंदर के साथ अधीन है, इसकी सेवकाई में बोर है, तो परमेश्वर कह रहा है मेरे अंदर से एक आत्मा आपके अंदर जा रहा है, अभिषेक अंदर जा रहा है। आपको पहले कोई नुकसान करने लगेगा, आपको पहले ड्रीम आ जाएगा। आपका कोई कर्जा करे कि आप उतारने से पहले आपको पता नहीं लग रहा किधर दुकान खोलनी है, आपको एक ड्रीम आ जाएगा। आपके बच्चों को कहां भेजना है, फॉरेन में किस देश में भेजना है, कहां जॉब डालनी है, एक ड्रीम आ जाएगा। क्योंकि मुझे एक ड्रीम आते हैं, मुझे प्रोफेसी आती है। परमेश्वर का आत्मा बताता है, कह रहा है कि वो आत्मा मेरे अंदर समाया हुआ है और वो 70 लोगों पर भी, कह रहा है कि 70 लाख लोगों पर भी जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज रिसीव करो, आमीन बोलकर ट्रांसफर करो आज यीशु मसीह के नाम। घर बैठे बैठे तुम इस हफ्ते में देख लो, 1 हफ्ते के लिए चमत्कार दिखा रहा हूं आपको। हाथ करो स्क्रीन की तरफ।
एक हफ्ते के लिए देख सुनो, आज तुम जाओ किसी के ऊपर हाथ रखोगे, एक हफ्ते में उसकी गवाही आ जाएगी यीशु के नाम में। एक हफ्ते में तुम किसी के बैंक बैलेंस पर हाथ रखोगे, उसका बैंक बैलेंस में मिराकल हो जाएगा। एक हफ्ते में तुम पासपोर्ट पर हाथ रखोगे, उसकी गवाही आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैंने प्रभु को बोला सिर्फ एक हफ्ते के लिए, ये एक हफ्ते के लिए होगा, क्योंकि भाई साहब हमें कौन पूछेगा फिर। सारे बोले हालेलुया। आपको विश्वास करना है, इसका मतलब कि ये अनॉइंटिंग दिखा रहा हूं आपको कि अनॉइंटिंग करना है, कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। डबल आशीष इकट्ठे हो गए, डबल आशीष आएगी। ये बैंक बैलेंस आज से आपके डबल हो जाएं, डबल हो जाएं, डबल हो जाएं, डबल हो जाएं, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम। क्या आप तैयार हैं आज डबल आशीष लेने के लिए? आज तैयार है? अभिषेक कहां से आएगा? कहता है कि आपको 3 की लगानी है। हालेलुया। फिर से बता रहा हूं, पहले लिख लो डायरी में, वचन पढ़ना है, पहले वचन पढ़ना है, फिर प्रेयर करना है, फिर वर्शिप करना है। आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको बताता हूं। पहले वचन पढ़ना है, फिर प्रेयर करना है, फिर वर्शिप करना है। अभी समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसे देखो, पहले हमें सुबह उठते हैं, पहले हम न्यूज़पेपर देखते हैं। न्यूज़पेपर, पहले न्यूज़पेपर देख रहे हैं हम, क्या आया न्यूज़ में। न्यूज़ में आया यहां पर इसने एक वो मिला, इसको क्या मिला, अखबार में पता लगा कि एक लड़की कुंवारी है और उसका रिश्ता नहीं हो रहा, उसको ऐसा लड़का चाहिए। तो उसने अपने बाप को बताया और उसके बाप ने कहा ये लड़की हमारे के लिए ठीक है, और उसके घर गए, उसको रिक्वेस्ट किया। क्या किया? रिक्वेस्ट किया। और तीसरा, जब रिश्ता पक्का हो गया, बाद में भंगड़ा किया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? कहता है इसका मतलब पहले पढ़ना है, फिर प्रेयर रिक्वेस्ट करनी है, और फिर वर्शिप करना है। हालेलुया। कहता है जब घर की रूटीन की बता रहा हूं आपको 3 चाबियां इस तरीके से लगानी है। कुछ लोग कह रहे जब आप वचन पढ़ते हैं तो वचन आपको तोड़ता है अंदर से, और आपका दिल अंदर से रोने का करता है कि नहीं, तब आप प्रेयर करते हैं। और जब आप प्रेयर करते हैं और उसके बाद परमेश्वर का आत्मा आपको भविष्यवाणी से बताता है बेटे मैं तेरा इस हफ्ते में काम बना दूंगा, और आप पापा ने बात किया, फिर आप खुश होते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब आप 3 चाबियां ढंग से लगाएं। आप चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं, वो चीज अलग है। कह रहा संडे के दिन, लेकिन कहता है कि यहां पर कहता आपकी समझ में आया, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आपके घर बैंड बजने वाले हैं, ढोल बजने वाले, टेस्टमनी की बैंड बजने वाले हैं, आशीष आने वाली है। फैसला ले लो आज, ये कह रहा है कि नए साल में फैसला ले लो आज, प्रभु मैं तेरी खोज करूंगा, मैं तेरा भूखा रहूंगा, मैं तेरे वचन का भूखा रहूंगा, मैं तेरा प्यासा रहूंगा, और चीजें मैं नम्र होकर चलूंगा, मैं परमेश्वर तेरे साथ अधीनता में रहूंगा। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय परमेश्वर अभिषेक की पहचान कर चुका हूं। पवित्र आत्मा कोई डराए, कोई भी बुराई करे, कुछ भी करे, परमेश्वर मैं आज उस कड़वाहट में नहीं जाऊंगा। मेरे अंदर मिठास है, मुझे सब बातें मीठी लग रही हैं यीशु मसीह के नाम में, मुझे सब बातें मीठी लग रही हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो 7 दिन में आपकी गवाही आपकी टेबल पर, आपकी बड़ी बड़ी टेस्टमनी आपके टेबल पर पड़ी होगी, जितने आमीन बोल रहे हैं। जिन्होंने आज ये 3 सीक्रेट जान लिए, वो नए अभिषेक को, चंगाई के अभिषेक को, बरकतों के अभिषेक को, आज वो 3 चाबियां लगने के बाद गवर्नमेंट जॉब आपको वो अभिषेक दिला रहा है यीशु मसीह का नाम। बिजनेस बंद पड़े हैं उनके खुल रहे हैं यीशु मसीह का नाम। जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां हो रही है यीशु मसीह का। जिनके ऊपर कर्जे हैं इसी समय अभिषेक जा रहा है, कर्जे उतार रहा है यीशु मसीह का नाम। जो बीमार है, बार बार थक गए दिखाते दिखाते डॉक्टरों को, इसी समय इस रात में परमेश्वर ने कहा कि मूसा तेरे लोग, इजरायली लोग इस रात को याद रखेंगे, जिस रात को मैं तुम्हें 430 साल की गुलामी में से निकालूंगा। तेरी पीढ़ी के लोग भी याद रखना। ये रात हमेशा याद रखा करो, वीरवार की रात जब प्रोफेट बजिंदर आपके साथ लाइव होता है, ये रात आपको परमेश्वर छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपको निकालेगा उस गुलामी में से। वो निकालेगा जो मुझे मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो पवित्र आत्मा जी इस मिस्ट्री में बीज बोते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता इन्हें छुड़ा ले आज यीशु मसीह के नाम में, इन्हें ब्लेस कर दे आज यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा मिरेकल स्वर्ग से रिलीज कर दे इनके ऊपर, बड़ी आशीष को खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों ने आज सुना और सीखा, मेरे पिता अब से इन्हें हर बात मीठी लगने पाए परमेश्वर, इन्हें कुछ भी कड़वा ना लगने पाए। जो तेरे भूखे और प्यासे हैं उन्हें सारी बातें सहने की, क्योंकि बाइबल में लिखा कि प्रेम सब बातों को सह लेता है। इसका मतलब वो है असली मसीहत। और जिन लोगों ने परमेश्वर सीख लिया है आज तेरे वचन से, इनके घर अभिषेक आने पाए यीशु मसीह के नाम में।
वो अभिषेक आने पाए और ये आशीषों को देखने पाए। रिलीज करता हूं अनॉइंटिंग को, पवित्र आत्मा बड़े छुटकारे आज स्वर्ग से रिलीज होने पाए और परमेश्वर तेरा अभिषेक वाला हाथ, तेरी दया वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज आप अपने लोगों को अभिषेक से भर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम। जो विश्वास कर रहे हैं उनके छुटकारे आज से इसी समय होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम। बोलो आमीन। मैंने अभी इसी समय महसूस किया बहुत सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा है। अभिषेक जब आता है पता नहीं लगता, वो काम बनाता है। आपके काम बनाएगा इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम। लेकिन आपको सिर्फ तैयार रहना है, 3 चाबियों का सही इस्तेमाल करना है। आपने घर बाहर जैसे मर्जी करते हो, लेकिन घर में वचन पढ़े पहले, फिर प्रेयर करें। वचन आपको तोड़ेगा और आप प्रेयर में जाएंगे, और प्रेयर आप जितनी करेंगे उसके बाद वो आपको आनंदित करेगा, वर्शिप करना सिखाएगा, और इसी समय आप भर जाएंगे परमेश्वर की अनॉइंटिंग से। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। जिनके ऊपर कह रहा है, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ जिससे आप लोगों के ऊपर अन्य भाषा उतरे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। जिनके ऊपर अन्य भाषा नहीं, अपने सिर पर हाथ रखो। अबालबा शबालबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इनको आशीष दे। आज यीशु मसीह नासरी के नाम में भर जाए, भर जाए, भर जाए। तेरे मस्से से भर जाए, तेरे कलाम से भर जाए, तेरी नई अनॉइंटिंग से भर जाए परमेश्वर, तेरे दान वरदानों से भर जाए परमेश्वर, तेरे दान वरदानों से भर जाए। तेरा मस्सा इनके ऊपर काम करे आज रात यीशु मसीह का नाम। ये बड़े छुटकारे को देखने पाए पवित्र आत्मा जी आज। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा मेरे हाथ करते ही मेरे पिता इनके घर आने पर आशीष आने पाए यीशु मसीह का नाम। जो इसी समय रिसीव कर रहे हैं प्रभु मेरे हाथों के ऊपर से इसी समय पवित्र आत्मा आज से अनॉइंटिंग आने पाए इनके ऊपर यीशु मसीह नासरी का नाम। आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूं ऐसे किसी को LNRSNP नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ, वीजे के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। लीना, कोई वीजा की आशीष आ रही है आपके ऊपर। मैं देख रहा हूं ऐसे जोसफ तेरी फैमिली में बच्चे जो पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहे हैं, अब से एक शैतान ने आपको डिस्टर्ब किया था। जिन बच्चों को पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, +2 तक की बात कर रहा हूँ, 0 से लेकर, कहाँ से स्टार्ट होती है क्लास? नर्सरी से। नर्सरी से लेकर +2 तक जो बच्चे पढ़ाई में मतलब कि उनकी माँ टेंशन करती हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कुछ लोगों के साथ, हर एक के साथ नहीं, कुछ स्नेह की चीजें छोड़ी गई हैं। और अभी इस साल के अंदर कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक छोड़े जाएंगे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बर्बाद करने के लिए। ये एक ब्लैक मैजिक है, मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसा उनके साथ हो रहा है, उनको बर्बाद करने के लिए, उनकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करने के लिए, उनके दिमाग में टेंशन डालने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी जाल फैलाएगा उनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब करने के लिए। अब इसी समय जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने सिर पर हाथ रखो, उनका नाम, अपना नाम बोलकर मेरे साथ बोलो परमेश्वर उसका नाम इसी समय। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, मैं भी इसी समय मन में बोल रहा हूँ अपने बच्चों के नाम। आप जो भी मर्जी बोल सकते हैं इसी समय बोलो। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो इस समय परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, पवित्र आत्मा यूएसए से, पाकिस्तान से, दुबई से, नेपाल से, इंडिया के हर कोने से, पंजाब से, जम्मू से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर, गुजरात से, अहमदाबाद से, राजस्थान से, हरियाणा से, यूपी, बिहार से इस समय पवित्र आत्मा जी, केरला, छत्तीसगढ़ से इस समय पवित्र आत्मा, हैदराबाद से, क्या मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा नागपुर से, कामटी से, मुंबई से, मेरे पिता गोवा से, इसी समय परमेश्वर के बच्चों पर, दिल्ली, फरीदाबाद, पवित्र आत्मा उत्तराखंड में इसी समय परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग आए और इनके बच्चों के ऊपर से वो स्नेक वाले जादू टोने जाए यीशु मसीह के नाम में। पढ़ाई में जादू टोना कराने वाली आत्मा बाहर जाओ, नींद में डिस्टर्बेंस कराने वाली आत्मा बाहर जाओ, इसी समय फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू रहा है और ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूं ऐसे शुभम, आपने कुछ काम स्टार्ट किए, बिजनेस स्टार्ट किया, फ्लॉप हो गया, सेवा स्टार्ट किया, फ्लॉप हो गया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर आप बलवंत हाथ के नीचे ने 1 पतरस 5:6 को गौर से पढ़े। शुभम तेरे लिए बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है। आबालाबा शबालाबा, मेरे कानों में एक अलग सी आवाज आ रही है आपके लिए। रा 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 दे 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 दे। जिनके जो बहरे लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि इसी समय परमेश्वर का आत्मा कर रहा है, शुभम अगर तूने सेवकाई स्टार्ट की है, कोई पास्टर मुझे देख रहा है और चंगाई का गिफ्ट मांग रहा है, भविष्यवाणी का गिफ्ट मांग रहा है, अपने कानों में उंगली डाल और इसी समय अबालाबा शबालाबा शबालाबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इनके कानों में इसी समय तेरी आवाज सुनाई दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। भविष्यवाणी की आवाज सुनाई दे यीशु मसीह के नाम में। आप सुनेंगे अब से यीशु मसीह के नाम में, आप सुनेंगे। जिनको दर्शन नहीं होते, मैं देख रहा हूं ऐसे कोई इसी समय कोई माँ बैठी है महाराष्ट्र में और इसी समय बूढ़ी है वो, और उसके बच्चों की शादी हो रही और वो टेंशन कर रही है, कोई बीमारी उसको हो गई जैसे शुगर
और कमर में दर्द और गठिया बैं ऐसी प्रॉब्लम रहती है, और इसी समय आप कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कमाने वाली थी, अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। प्रभु का आत्मा आपको कुछ दिखाना चाहता है। जितने लोग अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं मिल रहा, या आपको कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं या मैं बाहर जाऊं या मैं सेवा करूं, क्या करूं, मैं आपको एक दर्शन की बात दिखा रहा हूं। अपने आंखों पर हाथ रख लो और इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, बालाबा शाबालाबा बालाबा शाबालाबा, इनकी आंखों पर इसी समय जिन्होंने हाथ रखा है, पवित्र आत्मा एक ड्रीम आए आज रात यीशु मसीह के नाम में, एक दर्शन आए यीशु मसीह के नाम में, इस हफ्ते में ही आपको आएगा और इसी समय आपको एक राइट प्लेस दिखाएगा, राइट प्लेस दिखाएगा, राइट प्लेस दिखाएगा। नेमिया को राइट प्लेस दिखाया परमेश्वर, वो राइट प्लेस आने पाए, राइट पीपल आपकी जिंदगी में आने पाए, राइट लोग आपके साथ जुड़ने पाए, राइट लोग, वर्शिप करने वाले लोग जुड़ने पाए, प्रार्थना करने वाले लोग जुड़ने पाए, और इसी समय परमेश्वर वो आशीष इनको दिखने पाए यीशु मसीह के नाम। आमीन। जिनके नाम ऐसे PNRSB, ऐसे GHD से, K से, C से, L से गुड न्यूज है, एक दर्शन दिखाई देगा और आपको पता लगेगा, और आप जहां जॉब में वहां फिट हो जाएंगे। 3-3.5 महीने बीतने के अंदर आप कह रहे कि एक नई प्लेस पर फिट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी तो इसी समय ब्लेसिंग दे, मैं देख रहा हूं कैसे समय ज्योति, मैं नाम ले रहा हूं फटाफट आपको सुनना है। ज्योति कह रहा है कि नई कार के साथ ब्लेस हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं JRNS नाम वाले, T नाम वाले, V नाम वाले, Y नाम वाले नई कार की ब्लेसिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की ओर से ये ब्लेसिंग होगी। मेरे पिता परमेश्वर तू ब्लेस कर। मैं देखता हूं ऐसे किसी ने धोबी का काम शुरू किया और उसका काम ड्राई क्लीन का काम करता है, और मैं देख रहा हूं एक बकरे का, मुर्गे का काम करता है, कटिंग करता है, लेकिन आपका कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपके काम बहुत ठंडे पड़े हैं, आप बहुत परेशान हो गए, आप बहुत परिस्थिति में चले गए, डाउन चले गए, और अकेले आप बड़ी टेंशन कर अपनी पत्नी को भी नहीं बता पा रहे, लेकिन आपकी पत्नी, साइन दे रहा हूं, आपकी पत्नी के लेफ्ट साइड, राइट साइड दर्द होता है, माथे में इधर साइड में दर्द होता है। आपको फिर कह रहा हूं, आपको 3 हफ्ते लगातार, 3 संडे लगातार चर्च अटेंड करना है। आप अगर अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, GNRSMPKL खास कर लोग, अगर आप अटेंड कर रहे हैं मिनिस्ट्री में, मैं कह रहा हूं आप 3 बार यहां पर आओ, और जिस समय पवित्र आत्मा ने कहा कि वो स्नेक, वो जादू टोने, वो ब्लैक मैजिक जिस वजह से आपके बिजनेस डाउन हो रहे थे, अभी इसी समय खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई राणा फैमिली, गुरजोत फैमिली, मैं से देख रहा हूं इसी समय सतविंदर फैमिली, मैं इस समय बोल रहा हूं पूरी फैमिलियों को बोल रहा हूं, घर की PR की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं इस समय देख रहा हूं कि लाकड़ा फैमिली, कौर फैमिली, मैं से देख रहा हूं कुमार फैमिली, आप जुड़े हुए, ऐसे गोत आपका जुड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। और इस समय मारिया फैमिली, आपको ऐसे गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। खुशी फैमिली, चेस्ट में कोई पेन है इसी समय बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है यीशु मसीह के नाम। बिट्टू, इसी समय कोई आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, बिजनेस में प्रॉब्लम थी, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो रुके हुए काम है अब से बनने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आंखों के सामने जो अंधेरा आ रहा था, इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो, इसी समय डरो नहीं, कुछ नहीं है आपके ऊपर, परमेश्वर का आत्मा का हाथ है, पवित्र आत्मा का हाथ है। परमेश्वर इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, गुड न्यूज दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग रिलीज कर दे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ, ये पवित्र आत्मा की ओर से। मैं उन लोगों के लिए अभी इसी समय, जिन लोगों के पास घर नहीं है, मैं खास कर उनको बोल रहा हूँ, आप एक प्लेन पेपर लो और ऐसे नक्शा बनाओ, कुछ भी बना लो 4 तरफ से, और उसके अंदर नाम लिखना अपने। बहुत सारे लोगों की मेरे पास गवाहियाँ आती हैं, आपको घर चाहिए, PR चाहिए, जो भी चाहिए, आप इसी समय लिखने पर परमेश्वर जोर देता है। अन्य भाषा चाहिए, आपको पास्टर बनना है, प्रॉफिट बनना है, अपनी डिमांड इसके अंदर लिखनी है, आपको इसके अंदर लिखनी है पेपर के अंदर। मैं ओए लगा के प्रेयर कर रहा हूँ आपकी डिमांड के लिए, आपको लिखना है ऐसे, मैं बड़ा बड़ा करके डाल रहा हूँ ऐसे करके, इसके अंदर नाम लिखना है, बच्चा चाहिए, क्या चाहिए, अभी इसी समय लिखो। मैं 1 सेकंड दे रहा हूँ आपको गवाही के साथ। हाँ, गवाही सुनेंगे हम। Moi, je suis Anita Coury, depuis Maurice, je fais de mon grand témoignage. Depuis 20 ans, je suis une grossesse dans mon uterus. Je fais tant de papa dit ce pitching. Papa est doucement pas ça, mais उसके बच्चे दानी में कोई प्रॉब्लम है, और इसी समय रसोलियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और कोई भी, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, रसोली इसी समय बाहर जाए, रसोलियां गिल्टियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम। Deliver for washroom. Thank you, Jesus. Thank you, Papa जी। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के।
सुन रहे थे इस गवाही को कि परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में चमत्कार किया। ये परमेश्वर का आत्मा है, आपको आशीष देगा और इसी समय ये ब्लेसिंग है आज आपके ऊपर। क्या आप तैयार हैं? देखो आज आप फीजी से थी ये बहन, रसोलियाँ गिल्टियाँ बाहर आ गई और इसी समय अभी इसी समय पकड़ेंगे जो भी इस समय जुड़े हुए मेरे साथ। जल्दी से परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। अबालबा शबालबा, जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जिस पर आपने जोड़ा है, यहाँ पर आपका घर, अन्य भाषा, प्रॉफिट बनना है, पास्टर बनना है। पास्टर और प्रॉफिट का जब नाम आता है ना, सोचते पता नहीं इनके पास कितना पैसा होता है, प्रॉफिट पास्टर बन जाओ। लेकिन बिजनेसमैन बनना है, आपको जुड़ना है, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा और इसी समय आपको एक नक्शा बनाना है। ठीक है, ऐसे नक्शा बनाओ। दास लिखकर प्रभु के भवन में डाल दिया करते थे। आप प्रेयर रिक्वेस्ट डाल के जाते हैं, हम दान के चंदे में आप चिट्ठियां डाल कर जाते हैं, आप वेदी के सामने रखा जाते हैं। इसके मतलब वो वेदी के सामने रखी जाती है। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट रख रहा हूँ और इसी समय अपने हाथों में पकड़ो और इसी समय परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। इसी समय अबालबा शबालबा बालबा शबालबा बालबा शबालबा, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, आ पवित्र आत्मा आ हमारे बीच में। पवित्र आत्मा जी, जो समय परमेश्वर इन्होंने पवित्र आत्मा पाकिस्तान से, नेपाल से, मेरे पिता इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, दुबई से, मॉरिशस से, सिंगापुर से, दोहा, कतर से, श्रीलंका से, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर इटली, जर्मनी, ग्रीस से, यूरोप से, फ्रांस से, बेल्जियम से मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों ने जो जोड़ा है, पवित्र आत्मा जी अपने आप को इस समय परमेश्वर इनके घर में आज से बड़ी बरकत दे। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा घर की आशीष आने पाए, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आने पाए, तो लिखे हुए पर जोर देता है पिता परमेश्वर। इसी समय जो इन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रेयर लाइन के सामने किया, पवित्र आत्मा तेरे दास के सामने किया, मेरे पिता इनकी प्रार्थना को रिसीव कर मेरे कहने से ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करने पाए इसी समय सारे कर्जे की शराब टूट जाए। इसी समय जो लिखा है इसके अंदर लोन पास हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो उन्होंने अपनी डायरी में अपने कागज पर लिखा है पवित्र आत्मा जी, और सच में अनॉइंटिंग लेने के लिए, नए अभिषेक को लेने के लिए, इसी समय सेवकाई को खोलने के लिए, बिजनेस करने के लिए, इसी समय ब्लेसिंग आने पाए। जिन्होंने पवित्र आत्मा घर के लिए, गाड़ी के लिए, जिन्होंने नई भाषा के लिए, नए अभिषेक के लिए लिखा है पवित्र आत्मा, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये साल, ये हफ्ता इनके लिए आशीष भरा हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जैसे देख रहा हूँ जिनके नाम ANRSPDLGH से PR आ रही है, गुड न्यूज आ रही है, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है। मैं देख रहा हूँ जैसे DRGHKJN, वैसे देख रहा हूँ M और C नाम वाले, V नाम वाले, गुड न्यूज मिल रही है, गुड न्यूज के नाम वाले, घर की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर होगा ये हाथ आ रहा है पवित्र आत्मा का। प्रार्थना करने के बाद आप अपनी डायरी में लिखा करो, आप अपनी चीजों में लिखा करो। जब आप लिखते हैं, देखो मैं आपको इधर आ, फटाफट चले इधर आ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इधर दिखा स्क्रीन पर, देखो एक बार क्या हुआ, मैं आपको गवाही दे रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरा चैनल किसी ने हैक कर लिया और मैंने, देखो ये मेरी बाइबल है, मैं डेली पढ़ता हूँ उसको, और मैंने क्या किया, इस पर मैंने लिखा, देखो लिखा हुआ दिख रहा है, लाइट कम कर देना, दिखा दे, लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, वाइट आ रहा है, कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आगे करना, कहाँ दिख रहा है, तुझे दिख रहा है, बस यहीं पर, हाँ कर, देखो इस पे क्या लिखा है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये लिखा हुआ है, हाँ दिखा था अभी, हाँ ये दिखा, लाइट ज़्यादा पड़ रही, लाइट कम करना, लाइट कम कर, दिख रहा है, देखो मुझे तो दिख नहीं रहा, स्क्रीन पे फुल कर स्क्रीन पर डाली। देखो ये मैंने डायरी पर लिखा और उस पर लिखा है, प्रभु मेरा चैनल किसी ने हैक कर लिया है और वापस दो आप, मैं आपका धन्यवाद करूँगा। मैं परमेश्वर के इकलौते पुत्र से मांगता हूँ, के नाम में मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब मैंने बोला ऐसे, मैंने इसे डायरी पर लिखा हुआ, देखो ऑयल लगा हुआ है इस पर हल्का सा, और इसी समय जब आप लिख कर मैं ऐसे प्रेयर करता हूँ, आप समझ रहे हो, कह रहे कि आप जब लिखते नहीं है
तो आपकी जिंदगी में काम नहीं होगा। शैतान जब यीशु मसीह पर अटैक करने के लिए आया और उसने कहा कह रहा कि वचन में लिखा है, हालेलुया। जब आप लिखे हुए को पढ़ते हैं, लिखे हुए पर जोर देते हैं, तो परमेश्वर आपको लिख कर देगा, उसका प्रॉमिस पूरा हो जाएगा, उसके वायदे पूरे होंगे आपकी लाइफ में। आमीन बोलने वाले प्रॉमिस को देखेंगे इस हफ्ते में, गुड न्यूज को देखेंगे यीशु के नाम में। आइए मैं गवाही को सुनते फटाफट। हाँ जी गवाही को सुनेंगे। हाँ, मैं वस्तावा मथुरा बेन गुजरात से बोल रही हूँ। बहुत सालों से मैंने गवर्नमेंट जॉब की ट्राई की, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही थी। 22 मई 2022 को हम ताजपुर चर्च में आए और ले हैंड प्रेयर करवाई। मसीहा तेरे लिए मेरी जान दी है फिदा, तेरी सलीब मेरे लिए। और लगातार 3 दिन बीज बोया और मुझे गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल चुकी है। इसीलिए ईश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और पापा जी का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें। सब देख रहे हैं कि इस भाई के लिए स्पेशल ले एंड प्रे किया, और आप देख रहे हैं जब इस भाई के लिए स्पेशल ले एंड प्रे किया तो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ गई गुजरात के अंदर। यहां से स्पेशल ले एंड प्रे करा के गए। मैं फिर कह रहा हूं, जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जिसको वीजा चाहिए, कोई काम नहीं बन रहा, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं 3 दिन लगातार जो नहीं आ सकते, लगातार बीज बोकर देखो। कई बार भेंट बंधनों को तोड़ देती है। और इसी समय कह रहा है कि आप ले हैंड प्रे करा के देखो, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, खासकर किसी की बातों में मत आओ। कोई बुराई कर रहा है तो करने दो, आपके अंदर कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के लिए मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि बीज बोना आपका एक फर्ज है। बीज बोने के बाद आपके जीवन में आशीष आती है। नहीं बीज बोगे तो भी स्वर्ग जाओगे, लेकिन परमेश्वर का नियम है, बीज जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो बीज बोए बगैर बहुत सारे लोगों के काम टेढ़े रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है, धन नहीं आएगा। याद रखना, दशवांश दिए बगैर धन नहीं आता। भेंट दान दशवांश दिए बगैर धन नहीं आता, ब्लेसिंग नहीं आती, कामों में उल्टी जगह लगता रहता है। ये परमेश्वर का नियम है। उसी नियम को जब फॉलो करोगे तो ब्लेसिंग आएगी। तो मैं देख रहा था कि अभी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, अपनी लाइफ में सोचते हैं, हो सकता है शैतान भी विचारों में ऐसा करता हो, लेकिन जब आपके पास, हम किसी को नहीं बुलाते, हम उन लोगों को बुलाते हैं जिनके पास भेंट अपने दशवांश इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो लोग आ सकते हैं हमारे से स्पेशल ले एंड पे कराने के लिए। बाकी लोगों के लिए 100 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन है बाहर। तो इस संडे स्पेशल उनके लिए जो बांझ हैं उनके लिए प्रार्थना होगी और उनके लिए दुआ करेंगे। जो लोग इस समय, इसके बाद ये दिखाइयो, इस गवाही के बाद जो लोग यहाँ पर बैठे हैं मैं उनके लिए प्रेयर करूंगा। अभी इसी समय गवाही को सुनेंगे, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। मेरा नाम रश्मि है, मैं मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ। मेरे यूट्रस में रसोली थी, जिसके कारण मुझे 5-6 महीने से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। मैं 11 मई थर्सडे को ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी और पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे, जिनके रसोलियाँ बाहर होने जा रही हैं यीशु के नाम में। उसके बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है और इसी समय रसोलियाँ बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और कोई भी, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, रसोली इसी समय बाहर जाए, रसोलियाँ गिल्टियाँ बाहर जाए यीशु मसीह के नाम। मैंने रिसीव किया और अगले दिन 12 मई को मेरी रसोली बाहर निकल गई और मैं उस दिन से चंगी हो चुकी हूँ। मैं प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास का, पापा जी का दिल से धन्यवाद देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की। कहते हैं कि यूपी से थी बहन और इसको रसोलियां थी। जब इसके लिए इसने ऑनलाइन प्रेयर को सुना, परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। अभी इसी समय अपने हाथों को उठाओ, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ो और देखो, इसी समय आप मिराइकल को देखेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय चमत्कार कर। और इसी समय जो लोग इस समय ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, पवित्र आत्मा जी इस समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर बैठे हैं परमेश्वर। इसी समय जो महाराष्ट्र से, गुजरात से, केरला से, आंध्रा से, गुजरात से, अहमदाबाद से, पवित्र आत्मा पूना से, गोवा से, नागपुर से, कामटी से, लखनऊ से, बिजनौर से, समय यूपी से, हर कोने से, पवित्र आत्मा बिहार से, समय पिता उत्तराखंड से, और इसी समय दिल्ली से, फरीदाबाद से, राजस्थान से, हरियाणा से, और इसी समय राजपुरा, पटियाला से, फाजिलका से, फिरोजपुर से, इस समय परमेश्वर लुधियाना से, मोगा से, पवित्र आत्मा जी कपूरथला से, पवित्र आत्मा बटाला, गुरदासपुर से, राजपुरा, पवित्र आत्मा अमृतसर से, अजनाला से, तरनतारन से, डेरा बाबा नानक से, पिता परमेश्वर जो लोग जम्मू से पवित्र आत्मा देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर, इसी समय अनॉइंटिंग रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। इसी समय शराब टूट जाए, अपनी स्क्रीन की ओर करो, अपने जो कागज आपने अभी पकड़े थे इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, शराब जाते रहे यीशु मसीह के नाम में, बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए। पवित्र आत्मा वो अनॉइंटिंग ऑयल जब ये पिए और लगाए इसी
समय उस अनॉइंटिंग को छोड़ता हूं इनके हाथों में यीशु मसीह के नाम में, इस ऑयल में, इस वाटर में पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को खोलता हूं। और इसी समय पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, लंगड़ापन जाए, इसी समय व्हीलचेयर से खड़े हो जाए, कमर का दर्द जाए, सर्वाइकल जाए, माइग्रेन जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई बेड पर लेटा हुआ है और उसके माइग्रेन बहुत हो रहा है, बनियान में बैठा है, सिर में दर्द हो रहा है, इसी समय आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा है बाहर यीशु मसीह के नाम में। मैं किसी लेडीज को देख रहा हूं पंजाब में और यूपी में देख रहा हूं, उसने चुन्नी बांध रखी है और इसी समय गुड न्यूज नहीं मिल रही, सर में दर्द हो रहा है, इसी समय दवाई खा रही है फिर भी दर्द हो रहा है, ये बाहर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हीलिंग मिली है तुझे यीशु के नाम में। किसी बहन के गले में, मुंह में छाले हो गए, इसी समय आजाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी के बाल झड़ रहे हैं, बंद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आसाम से बहन मुझे देख रही है, आजाद हो रही है तू। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई यूपी से और दिल्ली से मुझे देख रहा है, इसी समय हरियाणा से देख रहा है और इसी समय उसके एसिडिटी बन रही है और बवासीर की प्रॉब्लम है, कुछ गिल्टियां हो रही है शरीर में। बार फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कुछ लोगों ने बयाना दिया है लेकिन उनके पास पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसे मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं, मैं असम से, बिहार से, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से देख रहा हूं। वैसे कुछ नामों को देख रहा हूं, फॉरेन में भी हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जैसे BNRSGHKL फाइनेंस का इंतजाम हो रहा आपके हाथों पर। आपने बयाना दिया, प्लाट लिया या कोई लेने के लिए सोच रहे हैं, आपका इंतजाम नहीं हो रहा। आप जो भी कर रहे हैं लेकिन इंतजाम नहीं हो रहा। इंतजाम करवा रहा हूं आज यीशु मसीह के नाम में। क्या आप बिलीव करते हैं किस बात पर क्या आपको आशीष मिलेगी? देखो इसी समय अबलबा शबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, अगर मैं तेरा दास हूं और मैंने ईमानदारी से इनके लिए दुआ किया है, मेरे पिता परमेश्वर ये अनॉइंटिंग इनके ऊपर जाए जो इस समय स्क्रीन पर भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर, जिनकी तरफ मैं हाथ कर रहा हूं पवित्र आत्मा जी। इसी समय मेरे पिता परमेश्वर इन सब के ऊपर परमेश्वर उस अनॉइंटिंग को खोलता हूं यीशु मसीह नासरी का नाम में। इसी समय धन के अभिषेक को फूक आज पवित्र आत्मा वो सामर्थ को छोड़ता हूं उनके ऊपर, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। रिलीज इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में, आमीन। आप इसी समय गुड न्यूज को देखेंगे, पवित्र आत्मा काम करेगा इसी समय। देखो मैं कह रहा हूं कि अभी जो लोग बाहर बैठे हैं इसी समय मैं इनकी ओर हाथ करता हूं। देखो हाथों को उठाओ, शाबाश। और इसी समय अभी अपनी बाइबल बंद करो और देखो एक यीशु मसीह एक सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी, एक पाइप होता है, पाइप, ये पाइप है और जो कुर्सियां साथ साथ जुड़ी हुई हैं ऐसे ऐसे ऐसे, इन पाइप में से अनॉइंटिंग दूसरे पे जाती है, तीसरे पे जाती है, चौथे घर, पांचवें घर, छठे घर, सातवें घर, आठवें घर और ऐसे सब पर जाती है। ऐसे पीछे पिछले तीसरी लाइन पर भी, चौथी लाइन पर भी, पांचवी लाइन पर भी, ऐसे सब पर जाती है। इसको लेना पड़ता है, समझ रहे कि नहीं? रिसीव करना पड़ता है। देखो अभी जैसे आपने ताड़ी बजाई, ताड़ी बजाते 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 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बजाते बजाते क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बजाते बजाते आप गर्म हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। और इसी समय स्क्रीन की तरफ देखो, स्क्रीन की तरफ देखो। मैं 3 गिनूंगा, जोर से बोलना यीशु। 1, जोर से बोलो यीशु। 2, 3 और स्क्रीन की तरफ हाथ करो। देखो एक एक लाइन के ऊपर अनॉइंटिंग आ रही है। हाथ पकड़ो एक दूसरे का, हाथ पकड़ो एक दूसरे का और देखो ये आई सामर्थ। फायर, रिलीज 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 रिलीज, ब्लेस, टच 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 टच। इसी समय पीछे तक पीछे तक पीछे तक, ये लो पिछले पिछले पिछले, ये अभिषेक है। टच यीशु के नाम में, ये इसी समय पिछले रिलीज अनॉइंटिंग, रिलीज करता हूं अनॉइंटिंग को। परमेश्वर का आत्मा काम करता है। मैं फिर कह रहा हूं कि इसी समय आप बहुत सारे लोग पिछले भी देखो खड़े हो गए, इसी समय निकल रहे हैं पिछले पीछे पीछे पीछे। देखो देखो पीछे कर, कैमरा पीछे कर और इसी समय फ्री यीशु मसीह के नाम में रा 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 रा। आओ इसी समय अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय गुड न्यूज देखोगे आप यीशु मसीह के नाम में। कैमरा को स्क्रीन की तरफ मैं प्रार्थना कर रहा हूं। पवित्र आत्मा अभी इसी समय छू रहा है और आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग दे रहा है और इसी समय कहां गया, बाहर चला गया, बदतमीज। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग जुड़े हुए हैं इसी समय मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। और इसी समय मैं उन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं आप सबके लिए। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर के घर में, इनके परिवार में आशीषें आने पाए यीशु मसीह के नाम में और इसी समय प्रभु का अनुग्रह होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो कोई बीमार है वो दिखा, जो बीमार है, जो बेड पर लेटा भी दिखाया था स्क्रीन पर तूने मेरे को। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ हीलिंग मिले। आप लोग गवाहियां देनी है अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए, समझ रहे हैं मेरी बात? उन लोगों को बोल रहा हूं कि अगर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो आपको गवाहियां देनी है, गवाहियां। आप गवाहियां नहीं देते,
भेजते अपनी, शर्माते हैं फौरन के लोग खासकर। आप जब गवाहियां नहीं देते, यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा, कोढ़ी को चंगा करने के बाद उसको कहा जा याजक को दिखा, और वो याजक को उसने जाकर गवाही दी। आप अगर गवाही के लिए शर्माते हैं, ब्लेसिंग नहीं आती। कुछ लोग बोलते हैं कि जी मैं आऊंगी तो गवाही दूंगी। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे ही वीडियो बनाओ कि मेरे जीवन में ये हुआ, जो प्रॉफिट जी ने प्रार्थना किया मेरे जीवन में ये हुआ। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भी तो इनाम यही चाहिए कि हमारी प्रार्थना से बहुत सारे लोग चंगे हो रहे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। शाबालाबा शाबालाबा बालाबा शाबालाबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरी दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इसी समय इनके ऊपर आने पाए। एक एक को टच करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, फिजी में पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर, पाकिस्तान में, नेपाल में, इंडिया में पवित्र आत्मा जो लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, इनके ऊपर हाथ रखता हूँ। और इसी समय जो भी कोई इसी समय पवित्र आत्मा जी परमेश्वर मुसीबत में आजाद हो जाए, इसके ऊपर हाथ रखता हूँ। इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले, और इस समय बंधन टूटने पाए, टूटने पाए, टूटने पाए, टूटने पाए, टूटने पाए, टूटने पाए। ये भाई तेरे ऊपर से बंधन टूट रहे हैं, आशीषें खुल रही हैं। मैं देख रहा हूँ तेरे ऊपर आशीषें खुल रही हैं। रिलीज बाहर जा रहा, बाहर जा रहा, बाहर जा रहा, बाहर जा रहा। हर शैतानी ताकत बाहर जा रही है। और इसी समय इसके हाथों को छूता हूँ। नया अभिषेक, नए अभिषेक के साथ, नए अभिषेक के साथ, जॉब के साथ, फाइनेंस के साथ रिलीज। और इसी समय इसके घर में आशीष आने पाए पवित्र आत्मा जी। ब्लेसिंग को देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ। आपको गुड न्यूज मिल रही है। परमेश्वर का आत्मा किसी को आपके फैमिली में बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है। बेटा कोई मांग रहा है, परमेश्वर उसको आशीष देगा। आपके घर में कोई बेटा, फिर कह रहा हूं, कोई बेटा चाहता है, कोई ऐसे, कोई आपका कोई फ्रेंड सर्कल में है, आप चाहते हैं? हाथ करके बताओ, ऐसे या ऐसे। आवाज नहीं आ रही। इसी समय परमेश्वर गुड न्यूज दे रहा है आपको। अभी इसी समय वो ब्लैक मैजिक खत्म हो रहे हैं, गुड न्यूज मिल रही है। तैयारी करो, आप जिस काम में हाथ लगाओगे सफल हो जाओगे। आपके लिए बोल रहा हूं, आपके लिए। हालेलुया। इसी समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय परमेश्वर एक एक बड़ा करके खोलता रहे। मैं इसी समय भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए, जिसके लिए बोल रहा हूं, बड़ा करके खोलता रहे, बड़ा करके, हाँ खोलता रहे। हाँ, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है आपसे। कह रहा है एक, कह रहा है कि नई जॉब, नई जॉब कोई ढूंढ रहा है, नई जॉब। आप फार्म भरो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, नई जॉब के साथ ब्लेस कर रहा है परमेश्वर। और इस समय पेट में आपको पेट में राइट साइड, लेफ्ट साइड कुछ प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम दुखता है, प्रॉब्लम होता है इनको। और इसी समय फ्री हो रही है। कैमरा सही कर। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा इसी समय छू रहा है, टच कर रहा है। क्या कर रहा है? और इसी समय पवित्र आत्मा इसको छू और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय आजाद कर, फ्री कर, फ्री कर, फ्री कर, फ्री कर। इसी समय गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए। कर्जे देख रहा हूं, कुछ फाइनेंस में प्रॉब्लम था, अभी गुड न्यूज मिल रही है आपको यीशु मसीह के नाम में। हाँ, और इसी समय हाँ मेरी बातों को सुन रहे हैं पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आशीष देन बहनों को। और इसी समय पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर दया कर। तो इसी समय कोई पथरियाँ, रसोलियाँ, कैंसर, शुगर जाए इसी समय, जो भी कोई कोमा में हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए। हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए। सांस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा चंगा हो जाए, चंगा हो जाए। गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इसको छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। छू इसे और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। जो भी मेरी आवाज को सुन रहा है, मेरी आवाज को सुन रहा है, मेरी आवाज सुन रहा है, कोमों में से बाहर जा रहा है, आपके नाक में, आपके हड्डियों में, नसों में जान आ रही है, जान आ रही है, जान आ रही है, जान आ रही है। रा 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 रा। कान सुनने लगे, कान सुनने लगे, और हड्डियां काम करने लगे, नसें काम करने लगे, पेट के सारे इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय हाँ, और इसी समय सुनो सुनो, कौन हाथों से ताड़ी बजाओ, शाबाश, ताड़ी बजाओ हाथों से। होली स्पिरिट काम करे। अबलबा शबलबा। मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज नहीं जा रही? वहां पर जा रही है। कौन है इसके साथ? कौन है इसके पास? कौन है इसके पास? इसके हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, इसके हाथ, हाथ दिखाओ, इसके हाथ दिखाओ, मेरी तरफ देखो। हाँ, शाबाश 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 शाबाश। हाँ, हाथ दिखाओ, इसके हैंड दिखाओ, हैंड हैंड हैंड, हाथ दिखाओ, हाथ दिखा इसके बेट। कौन है इसके साथ? इसके हाथ दिखा। इसकी माँ कौन है? इसके हाथ दिखाओ।
अबालबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय प्रभु सुन नहीं रही, मेरी आवाज़ को नहीं सुन रही, पवित्र आत्मा आशीष दे और इसी समय ब्लेसिंग दे। हाँ, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर तो छू और आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय गुड न्यूज़ आने पाए, गुड न्यूज़ आने पाए। और जर्मनी में भी परमेश्वर इनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इन दोनों पति पत्नी को, इनके बच्चों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़। फोटो खींच लो, फोटो जर्मनी वाले पास्टर, फोटो खींच ले, फोटो खींच ले अपने मोबाइल में। तेरी प्रेयर हो गया। इनको आवाज नहीं जा रही क्या? जा रही है। हाँ, हाथ करो आगे। एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आप, सुनो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, गुड न्यूज़ मिल रही है। स्क्रीन की तरफ देखो और गुड न्यूज़ मिल रही है। शाबाश। हाँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर एक एक जन को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, जो इस समय यूके से, कनाडा से और इसी समय जर्मनी से, यूएसए से, जापान से, पवित्र आत्मा कहीं से जुड़े हुए मेरे पिता ब्लेसिंग दे। यूएसए वीज़ा गुड न्यूज़, यूएसए वीज़ा गुड न्यूज़। हाँ, ऐसे करते हैं। देखो इस बच्ची ने अच्छे से बना के अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसे रखो, बड़े बड़े कलर से मुझे दिख रहा है। यूएसए वीज़ा, हाँ, आपको सुन रही मेरी बात? यूएसए वीज़ा की आशीष मिल रही है आपको यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ मिले, आमीन। हाँ, गुड न्यूज़ मिल रही, गुड न्यूज़। सुन नहीं रही अब इसी समय। हाँ, शाबाश। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा तो छू। हाँ, और इसी समय इस बहन के ऊपर इसी समय अनॉइंटिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय तेरे सिर पर हाथ रख रहा हूँ बहन, और इसी समय गुड न्यूज़ आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है। रा 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 रा। सुनो, कुछ लोगों ने आपका हर्ट किया है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके लिए। कुछ लोगों ने आपको हर्ट किया है, आपके बहुत सारी चीजें आपके खिलाफ हो गई, आपको हर्ट किया, बहुत सारी चिटिंग कर ली आपके साथ। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि नई ब्लेसिंग अब से स्टार्ट हो रही है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल, इसके कामों को बनाओ। 3 हफ्ते के बाद, इस आवाज नहीं आ रही, वो कह रही था अब आई है। 3 हफ्ते के बाद आपको बेटे, 3 हफ्ते के बाद आपको जॉब के लिए फाइनेंस के लिए 3 हफ्ते के बाद बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज़ मिल रही है। आप जो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आप किसी ने चिटिंग कर दिया था आपके साथ, धोखा दे दिया आपको, फ्रॉड कर दिया आपके साथ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तेरे आंसुओं को इस हफ्ते में पूंछ डालूंगा। गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय बड़ी जल्दी ब्लेसिंग को खोल रहा आपके लिए पिता परमेश्वर। इसी समय ब्लेस कर। ये घर में आपके किसी के राइट साइड में सिर में दर्द होता है, सिर में दर्द, हेडेक होता है, इसी समय परमेश्वर चश्मा उतार अपना, और इसी समय आजाद हो जाए, तेरी आंखों की रोशनी बढ़े यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय सिर का दर्द बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़। हाँ, इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग फिजी से, यूएसए से, जर्मनी से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, मुंबई से, छत्तीसगढ़ से और इसी समय मेरे पिता जगह जगह से जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर इन्हें आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। रिलीज कर परमेश्वर, ब्लेसिंग दे। सुनो, आपके लिए बोल रहा हूँ, कुछ आपके हाथों पर आपके लिए बोल रहा हूँ। उसको आवाज नहीं आ रही, कहती लेट जा रही है। आपके हाथों पर एक नए ऑयल को, नई अभिषेक को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप एक घर बनाएंगे, आप एक बिजनेस खोलेंगे, आप एक शॉप खोलेंगे, आपके घर के, आपके बच्चे, आपके परिवार के जन उसमें जाएंगे और आनंद मनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ फेवर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर, मस्कट से, जो दुबई से, नेपाल से और जापान से, कोरिया से मेरे पिता परमेश्वर, साउथ अफ्रीका से भी जुड़े हुए इसी समय परमेश्वर उन्हें गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय गुजरात से, अहमदाबाद से, पवित्र आत्मा यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, जम्मू से मेरे पिता परमेश्वर जो लोग जुड़े हुए इनको ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु तेरा फेवर इनके ऊपर होने पाए। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा। ये इसी समय गुड न्यूज़ आ रही, गुड न्यूज़। यस, खोलो कैमरा। 2 बैठे, 2 है। सुनो, हाँ, स्टडी में गुड न्यूज़ फौरन लेकर जा रहा है परमेश्वर, फौरन लेकर जा रहा है आपको विदेश में आवाज आ रही इसको, विदेश में लेके जा रहा है, विदेश में। रिसीव करो फौरन नहीं जा रही आवाज, है ना?
फौरन लेकर जाएगा आपको, गुड न्यूज़ आएगी आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय इस बच्ची को आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इस बच्चे को आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज़। हाँ, नेक्स्ट 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 पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेसिंग दे। अबा शबा। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट मैं आपके लिए हाथ रख रहा हूँ और आपको गुड न्यूज़ मिलती रहेगी यीशु मसीह के नाम में। इसी समय दिखाता रहा फटाफट, एक एक को एक एक बड़ा करता रहे, एक एक। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों के ऊपर पवित्र आत्मा तू दया कर, गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर, इसी समय जो ये स्माइल दे रहा है लड़का, इसके ऊपर आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय गुड न्यूज़ आने पाए, फेवर आने पाए, इसके काम खुलने पाए परमेश्वर। और इसी समय इसको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को दे, रा 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 दे 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 दे। हाँ, कोई फार्म भरो, जॉब गुड न्यूज़, फार्म भरो, जॉब गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। उम्र नहीं निकली अभी, गुड न्यूज़ मिलेगा। परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय गुड न्यूज़ दे। आ रा 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 रा। पवित्र आत्मा इनके घर में, परिवार में आज से जिनके ऊपर हाथ रख रहा हूँ पिता, शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज़। इसी समय आसाम में, हाँ हो गया, पवित्र आत्मा ब्लेस कर, आमीन। जिन बहुत सारे लोगों के लिए मैंने हाथ रखकर अभी प्रार्थना किया, अभी बहुत सारे लोग आशीषित हो गए आज। इसी समय कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे और इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर बहुत सारे लोगों को छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इनके घर में, परिवार में आशीषें आने पाए और स्वर्ग की आशीषें रिलीज होने पाए इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ब्लेस कर, पवित्र आत्मा आशीष दे। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई सोनम देख रहा हूँ, कोई राम देख रहा हूँ, और इसी समय शिवानी देख रहा हूँ, राकेश, और ऐसे मैं देख रहा हूँ राज, मैं ऐसे देख रहा हूँ। और इसी समय प्रभु का आत्मा जो बोल रहा है, चिंटू, पिंटू और पिंकी, ये तीनों ये नाम अभी जो मैंने बोले हैं, जो 6-7 नाम अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा कर रहा है। कोई फाइनेंस में जिसमें चीज में आपने लोन डाला था, आपकी फैमिलियों ने, वो नहीं हुआ, जो आप बनाना चाहते थे पिछले साल में, जो नहीं बना, इस साल में बनेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम एक गवाही को सुने, परमेश्वर का आत्मा काम करे आपकी लाइफ में। एक गवाही सुनेंगे। पंजाब तो बोल रहा हूँ, मेरी गवाही ये है कि मेरे भाभी को पहले लड़की सी 7 साल उन्होंने को कोई बच्चा नहीं होया। उदवा मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह चर्च चंडीगढ़ जाया, जो अनाउंसिंग वाटर ऑयल ते प्रभु की दाद चरना की मिट्टी लेके गया। अज प्रभु ने मेरी भाभी को बेबी बॉय ने ब्लेस किया है। हर अदर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम दिना, मैं प्रभु की दाद का भी धन्यवाद करदा। ते मैं लोगों को होर मैसेज देना चाहना कि जो लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलता है, मैं कहना लोगों को कि यीशु मसीह धर्म नहीं, यीशु मसीह जीवन बदलने वास्ते आया है। तो एक बार चर्च में आके देखो कि प्रभु यीशु मसीह कितना भला छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। सारे भैन भाइयों को जय मसीह दी। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। इसी समय देख रहे हैं आप, इसको इस 5 साल 7 साल से बच्चा नहीं था, बेटे की आशीष मिला जब इसने प्रेयर को सुना। बहुत सारे लोग ले हैंड प्रेयर करा रहे हैं, गुड न्यूज़ मिल रही है। अभी इसी समय जिनके पास बच्चा नहीं है, ध्यान से सुनो, जिनके नाम GJNRSPN से के से, आपको 3.5 महीने बीतने के से पहले आपको प्रेगनेंसी होगी, गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसमें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ कोई लल्लन लल्ला बोलते जिसको, यादव फैमिली से आप जो भरो, परमेश्वर का आत्मा आशीष दे रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूँ कुछ नामों को जिनके पास अभी एक किसी ने कोई दुकान खोली थी कपड़े की और वो चल नहीं रही है। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि अभी इसमें कारण क्या है कि आपके जो बिजनेसमैन है, प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, रुक गया, अपने कपड़े का काम किया या मनियारी का या ब्यूटी पार्लर का काम किया, उनका काम रुक गया है। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आपको 3 दिन लगातार बीज बोना है, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने भेंट दान दशमांश दिया, पवित्र आत्मा जी बीज बोया, परमेश्वर के काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप देख सकते हैं आज बहुत सारी गवाहियाँ, गिल्टियाँ, रसोलियाँ, USA के वीज़े आए, बहुत सारे लोगों के लिए बाहर के वीज़े आए। परमेश्वर ने काम किया। दिन में भी मैं सुबह भी प्रेयर किया लोगों के लिए ले हैंड, और शाम को भी आपके साथ बैठा हूँ, तो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कि ताकि आप लोग ब्लेसिंग को देखें यीशु मसीह के नाम में। आप चिंता न करें, लेकिन आपके घर में आशीष कब आएगी? कह रहे हैं कि जो आज का वचन मैंने सुनाया, इससे 3 की जो ये लगाएंगे आप, तो आपके रिश्तेदारों को, परिवारों को भी आशीष मिले। तो आज का ये टॉपिक है कि 3 चाबियां लगाओ और
अपना आशीषों का ताला खोल लो।